ओके। पता नहीं क्यों नहीं अब आ गया। हम्म, हाँ जी। ओके, चलिए। तो हम बात कर रहे थे नवांशा की, और हमने स्टार्ट ही किया था उसे। अब नवांशा के अंदर अगर कोई भी प्लेनेट जो बर्थ चार्ट में है और वो नवांशा में अपने बर्थ चार्ट की पोजीशन से एट्थ पोजीशन में चले जाए। कैसा फिर है? बर्थ चार्ट में कोई भी प्लेनेट कहीं भी बैठा है, ठीक है। हम्म। हम्म। वो नवांशा में जब गया तो वो अपने से आठवीं पोजीशन में चला गया, नेटल ओके। की पोजीशन से। ओके। तो ऐसे टाइम, ऐसे प्लेनेट की दशा में इंसान को क्रॉनिक लेवल की डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सडननेस ऑफ इवेंट्स झेलने पड़ेंगे। ओह, ओके। ठीक है, पहला पॉइंट। हम्म। दूसरी चीज, अगर लगन, कोई भी प्लेनेट अब लगन से आठवीं पोजीशन में आ जाए, बर्थ के लगन से आठवीं पोजीशन में आ जाए, ठीक है, हम्म। तो भी नेटल बर्थ लगन से वो आठवीं पोजीशन में चला गया हम्म। नवांशा में, हम्म। तो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मैंने दो पॉइंट डिस्कस करे हैं नसीन मैम अभी। हम नवांशा डिस्कस कर रहे थे D9 डिविजनल चार्ट, हाँ, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री चार्ट है हमारे बर्थ चार्ट का, जिसको हमें साथ जरूर देखना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि कोई प्लेनेट अपनी अपने खुद की पोजीशन से आठवीं पोजीशन में चले जाए। मान लो मंगल एरीज में बैठा है, ठीक है, और वो मंगल स्कॉर्पियो में चले जाए, हम्म। ठीक है, तो मंगल अपने से आठवीं पोजीशन में चला गया, ठीक है। ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी, ओके। ठीक है। हम्म। अभी मैं प्रैक्टिकली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ वो। दूसरी चीज, अगर कोई भी प्लेनेट लगन, नेटल लगन से आठवीं पोजीशन पकड़ रहा है नवांशा के अंदर, ठीक है, तो वो किसी भी हाउस में आ रही है वो पोजीशन उसके लिए अच्छी नहीं है, वो उसको प्रॉब्लमेटिक देगी। लगन मतलब फिजिकल बॉडी। हम्म। तो फिजिकल बॉडी के लिए वो चैलेंजिंग होगा, उसकी दशाएं, अंतरदशाएं, या उसका ट्रांजिट उसके ऊपर से जब राहु केतु शनि गुजरेंगे तो डिफिकल्टीज देके जाएंगे। ओके। पॉइंट समझ में आ गया। हाँ, सर, सेकंड पॉइंट में आपने बोला कि जब ट्रांजिट होगा तो जहां पर। ट्रांजिट का हो, दशा चल रही हो, अंतरदशा हाँ। चल रही हो, करेक्ट। वो प्रति अंतरदशा चल रही हो, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। चाहे महादशा योग कारक की चल रही हो, लेकिन जब उस प्लेनेट की अंतरदशा आ जाएगी, वो प्लेनेट, वो पीरियड उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे D9 के हाउस में जब ट्रांजिट होगा, या लगन जहाँ आपके कहीं हाउस से भी D9 के कहीं ऊपर पर। से ट्रांजिट, जब D9 की पोजीशन पे है ना वो बैठा हुआ, हम D9 करेक्ट। डिस्कस कर रहे हैं, तो हाँ। कंफ्यूज नहीं होना हमें। ओके। अगर वो लगन के ऊपर से भी ट्रांजिट कर रहा है तो वो D9 में तो बैठे हुए हैं ना वहां पे, तो उसको तो एक्टिवेट करेगा ही करेगा। ओके। ओके। या। आपका D9 थोड़ा बदल रहा है आपकी ट्रांजिट से। हम्म। भाई कोई भी मेलेफिक प्लेनेट जब D1 के ऊपर उस प्लेनेट से भी गुजर रहा है, वो बैठा तो D9 में खराब पोजीशन में है। या। तो जब वो D1 में एक हाउस को एक्टिवेट करे तो D9 में भी तो एक हाउस को एक्टिवेट करेगा। या। एग्जैक्टली, ठीक है। या। या। करेक्ट। दूसरी चीज, एक चार्ट बनाइए अपने पास। कैंसर लगन का चार्ट बनाओ, कैंसर लगन का चार्ट बनाइए। ठीक है, सेकंड हाउस में राहु लिख लीजिए। कैंसर लगन के चार्ट में सेकंड हाउस में राहु, तीसरे घर में शुक्र, सेकंड हाउस में राहु, दूसरे घर में शुक्र, चौथे घर में सन, मरकरी और मार्स, सातवें घर में सैटर्न, जुपिटर, मून, और 11वें घर में, सॉरी, आठवें घर में केतु। ठीक है, कंप्लीट हो गए हमारे 9 प्लैनेट्स। ठीक है, D9 के अंदर तुला लगन का चार्ट क्रिएट करिए। D9 के लिए तुला लगन का चार्ट क्रिएट करिए। सन केतु को बैठा दीजिए,
ठीक है। और चौथे घर में मरकरी को बिठा दीजिए। मरकरी के आगे लिख दीजिए रेट्रोग्रेड, बर्थ चार्ट में भी और D9 में भी। पांचवें घर में जुपिटर और वीनस बिठा दीजिए। छठे घर में मार्स और मून बिठा दीजिए। ठीक है। और सातवें घर में राहु बिठा दीजिए। ठीक है। क्लियर। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए बर्थ चार्ट के अंदर कौन सा प्लेनेट अपने से आठवीं पोजीशन में चला गया है। लगन से और अपने से आठवीं पोजीशन में कौन कौन से प्लेनेट गए हैं बर्थ चार्ट के कंपैरिजन में, उनको मार्क करिए राउंड करके। कौन सा प्लेनेट अपने। केतु दिख रहा है, लगन से 8वां। चलो मार्क कर दो। और प्लेनेट टू प्लेनेट कौन आठवां गया है। हर प्लेनेट को वॉच करो बर्थ चार्ट में, और उसकी नवांशा पोजीशन को वॉच करो। सर D9 में सैटर्न कहाँ पर है? D9 में सैटर्न फोर्थ हाउस में है मरकरी के साथ। ओके। ठीक है। सबसे पहले B1 के अंदर आपको दो प्लेनेट डेबिलेटेड दिख रहे हैं। करेक्ट। या सन। वीनस एंड जुपिटर इज डेबिलेटेड। हम्म। आपका आठवें घर की राशि कौन सी है D1 की। सर एक मिनट। अरे पापा चार्ट नहीं बनाया क्या। सर कैंसर लगन के बताओ। चार्ट में 11वां नंबर राशि आएगी ना, तो याद होना चाहिए, 2 मिनट के अंदर आंसर आता है। सर एक्चुअली पेन लेने चली गई अरे थी। भाई चौथे के अगेंस्ट 10वां आएगा ना, 10वें के बाद हाँ 8वां करेक्ट अगर सर, आएगा 11वां, करेक्ट क्या दिक्कत करेक्ट है। करेक्ट इतनी करेक्ट। देर। अब अगर या स्पीड नहीं पकड़ोगे तो फिर कब पकड़ोगे, कोर्स या खत्म होने को जाने वाला है। या ठीक है। सब लोगों की स्पीड अच्छी हो जानी चाहिए एटलीस्ट चार्ट के दशाओं साइंस को समझने के लिए। हम्म अगर डीप डिटेल्स के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या बार बार लेक्चर सुनने पड़ेंगे, वो एक अलग हम्म। एस्पेक्ट है। अब आप देखो 11 नंबर साइन के अंदर कौन से प्लेनेट गए हैं D9 में। सर जुपिटर एंड वीनस। तो एट्थ हाउस को पकड़ लिया उन्होंने। D1 के D1 के एट्थ हाउस के साइन को पकड़ लिया उन्होंने। हाँ सर, पकड़ लिया, स्कॉर्पियो पकड़ लिया। ठीक है। हम्म। तो जुपिटर और वीनस 11 नंबर साइन में बैठे हुए हैं इन D9। 7 नंबर की या लगन की कुंडली है हमारी। हम्म ठीक है। हम्म। और जुपिटर और वीनस D1 में डेबिलेटेड है। करेक्ट। तो जुपिटर और वीनस का टाइम किसी भी एंगल से अच्छा नहीं होने वाला। सर बट ये अपने से 8वें तो नहीं गए ना ये? अरे बाबा आप नहीं समझे अभी भी। आपका वीनस लगन के एट्थ लॉर्ड में चले गए ना, एट्थ साइन में चले गए। मैंने क्या बोला, लगन का 8वां साइन और खुद से 8वें में जाए अगर, दोनों कंडीशंस में से कोई भी ओके। कंडीशन आएगी, लगन से 8वां। या खुद से 8वें में। हाँ सर, वही मैं कह रही हूँ, खुद से खुद से 8वें 8वां। में नहीं गए तो आप एक पॉइंट को, आप पहले वाले पॉइंट को तो पहले टिक करो ओके। जो वैलिडेट हो रहा है। हम जो नहीं हो रहा उसको छोड़ देंगे ना। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, छोड़ दो उसको। सर आपने आठवां जो। घर मेरा आठवें, अगर मैं इस 11 नंबर साइन के जुपिटर वीनस को D1 हम्म में लिख दूं जाके, तो कहाँ जाएगा, 8 नंबर घर में जाएगा। D1 जो मेरे ख्वाबों को दिखाता है और D9 जो उन ख्वाबों के इम्प्लीमेंटेशन को दिखा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, 8वें घर में जा रहा है।
आठवें घर की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है D9 में। कहाँ एक्टिवेट हो रही है? एजुकेशन के जोन के अंदर एक्टिवेट हो रही है, स्किल्स के जोन में एक्टिवेट हो रही है, शादी के लाभ में एक्टिवेट हो रही है, बच्चे में एक्टिवेट हो रही है, एजुकेशन स्किल्स में एक्टिवेट हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई से रिलेटेड चीजों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, शादी के सुख में दिक्कत आएगी। तो ठीक है, ये आपने जिन जिन दो चीजों के पॉइंट सिग्निफिकेटर हैं उन सिग्निफिकेशंस को बर्बाद कर देंगे, खराब कर देंगे। अच्छा, तो हमें फिर एक और पॉइंट ऐड करना होगा ना। हमें दो पॉइंट लिखे हैं कि नेटल से नेटल की पोजीशन से अगर आठवां जाता है या लगन से आठवां जाता है। हाँ, तो तो ये वाला लगन के पॉइंट। आठवें की पोजीशन दे तो लिए, लगन के आठवें घर की तो पोजीशन ली हमने। ओके, आप ऐसे ले रहे थे, मैं ये देख रही थी कि लगन से आठवां कौन सा जा रहा है। ओके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। लेट अस साइन। दूसरी चीज ये कहता है साइन कि लॉर्ड ऑफ लगन अगर वो आठवें में प्लेस हो जाए नवामशा के, नवामशा के आठ में, तो ये वर्स्ट सिचुएशन को शो करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, लगन लॉर्ड अगर नवामशा के लगन के हिसाब से आठवीं पोजीशन में आ जाए, तो जो लगन वैसे स्ट्रांग नजर आ रहा था D1 के अंदर, केंद्रों में त्रिकोण में होने के कारण, शुभ पोजीशनों में होने के कारण, कोई बेनिफिक पोजीशन में होने के कारण, लेकिन उसने D9 में आठवां लॉर्ड पकड़ लिया नवामशा के अंदर, तो वो खराब रिजल्ट देगा, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लगन लॉर्ड का खराब होने का मतलब है कि व्यक्ति जिस एरिया में काम करेगा उसे आइडेंटिटीज नहीं मिलेंगी, उसको सडन प्रॉब्लम लगेगी, क्योंकि आठवां घर आपके जॉब का 11वां है। तो सडननेस के साथ इवेंट्स होंगे, उसके साथ उसको घर से बहुत दूर जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपके भाई के साथ आपके संबंधों में दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि छठा घर डिस्प्यूट का है, किससे? भाई के साथ, क्योंकि वो तीसरे से छठा है। ठीक है, लगन किससे जाके लड़ाई करेगा? प्रॉपर्टी के कारण लड़ाई करेगा अपने भाई के साथ, अपने नेबरहुड से झगड़ा करेगा, उसकी कम्युनिकेशन में हार्शनेस आ जाएगी, उसकी घर कम्युनिकेशन में एगनी आ जाएगी। ठीक है, आपके पांचवे का केंद्र भाव है ये, यानी कि ऐसा आदमी हिडन अफेयर्स कर बैठेगा, अभद्र रिलेशनशिप क्रिएट कर लेगा। मैं एक आठवें घर की पोजीशन से ही आपको बाकी सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, आठवां घर पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड डिस्प्यूट जरूर होंगे घर में, रिलेशंस के अंदर। समझ में आया तो ये नहीं मुझे नसरीन मैम? मुझे नहीं आया सर, ये कि कैसे रिलेट कर रहे हैं हम इसे। मैडम, मैंने कौन सा वर्ड ऐसा बोला जो आपको नहीं समझ में आया? मेरे को ये समझाओ कि आपको तीसरा घर क्या है आपका, सर सिबलिंग्स है, एफर्ट है, करेज है। और क्या है? और करेज। बोलते जाओ जितने पॉइंट्स याद है। सिर्फ चार, मैंने तो 40 पॉइंट लिखवाए हुए हैं। ब्रदर, हमने, ब्रदर है। और हाँ, भी सब बहुत और सारे रिलेशनशिप्स है। और हाँ, 1 2 3 घर से 4। दूर जाना है। हाँ, घर से दूर जाना है, करेक्ट। आठवां घर क्या है? सात समुंदर पार, करेक्ट। झगड़ा है। हम्म। छठे, तीसरे से छठा कौन सा घर है? आठवां है सर। तो किससे लड़ाई करेगा वो? ओके। इन लॉज। मैम, आठवां घर इन लॉज है, तीसरे से छठा बोल रहा हूँ, तीसरा घर किसका है? अच्छा सर, तीसरे भाई से बहन। छोटा सा जॉब में भाई होगा, बहन। जॉब में प्रॉब्लमेटिक होगा। मैम, मैं कह रहा हूँ किससे झगड़ा करेगा आप, फिर जॉब में प्रॉब्लमेटिक होगा। भाई बहन सर। भाई बहन से। रिश्तेदार कौन है वहां पे बैठा हुआ? आप तीसरे घर से छठे घर में डिस्प्यूट देखते हो कि नहीं देखते हो? लगन या। लॉर्ड चला गया वहां पे, लगन लॉर्ड कौन है? आप चले गए आठवें घर में, नवामशा के, आपका भाई का छठा घर है वो। झगड़ा किससे कर रहे हो? तीसरा घर आपकी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन है, पैतृक संपत्ति है आठवां घर। तो प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन जो पितरों से मिलने वाली थी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, उसमें झगड़ा। ओके। पांचवा घर क्या है? इश्क मोहब्बत। हम्म। आदमी, आठवां घर हिडन है, आदमी हिडन अफेयर्स कर लेगा। ओके। 10वें घर का 11वां घर है, बॉस के अंदर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई इल्जाम, कोई डिफेमेशन हो जाएगी, या घर से दूर जाके अननोन जगह पे काम करेगा, अनइवन कल्चर में काम करेगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में काम करेगा। लगन लॉर्ड ससुराल की तरफ इंक्लाइंड होगा, ऐसा आदमी ससुराल में बैठा रहेगा, घर जमाई बन जाएगा।
ससुराल से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसा रहेगा, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी को ससुराल जाने के लिए बोला जा रहा है। और आठवां घर रिसर्च, सेवा, अनफोर्सीन चैलेंजेस को संभालने का है। वो बहुत कोई हाइब्रिड एनर्जी नहीं है। वो हाइब्रिड एनर्जी, वो समाधि है। वो जलने के बाद मिलने वाली सुख है। नौवे का 12वां है, पिता के साथ दूरी रहेगी। पत्नी का रिसोर्स है। लगन लॉर्ड को, लगन लॉर्ड का वहां पहुंचना यानी कि व्यक्ति अपने इंसेस्ट्रल से मिलने वाले पैसे पे निर्भर है। मोटा दहेज, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट, आपकी वाइफ की वाणी है हुई, आपके हस्बैंड की वाणी होगी। अगर आप खुद हो और आपका लगन लॉर्ड वहां चला गया, तो आपके हस्बैंड की वाणी, आपके ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, जिसके कारण आपकी एक्यूमुलेटेड इनकम सेकंड हाउस के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस पहुंच रही है। आठवें घर का सेवंथ एस्पेक्ट है सेकंड हाउस पे। बट सर यहाँ पे मैं प्लानिट तो है नहीं था, मेरा वही कंफ्यूजन हो रहा है कि हम अरे देख ना कहाँ। हो मैम, मैं आपको एक एग्जांपल दिया है। ओके। आप उस एग्जांपल को समझो ना। आप यहाँ प्लेनेट नहीं था, छोड़ दो उसको। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि लगन लॉर्ड अर्थ में पहुंच गए, ओके। क्या होगा। करेक्ट। मैंने जो सारे पॉइंट्स आपको अलग अलग हाउसेस बताए, वो पॉइंट समझ में आ गए। या। अब उसको प्रैक्टिकल चार्ट्स पे लगाओ। एजम्पशंस में मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, आप एज्यूम करते हो कि सर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। एज्यूम नहीं करना आपने, आप प्रैक्टिकल चार्ट पे लेकर आओ। नहीं हो रहा, नहीं होगा, छोड़ देंगे। जरूरी थोड़ा कि सारे रूल हमारे एज इट इज लगने हैं। हमें तो जो दिख रहा है हम वो लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। राशि तुल्य नवांश। राशि तुल्य नवांश। मैम, नसीन मैम प्लीज अपना कैमरा खोल लीजिए, बिकॉज ये टॉपिक सब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहे हैं। बाद में आप लोग अगर मुझे रिपीट करने को कोई, मेरे को बहुत मुश्किल होगी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग क्लासेस नहीं करते, मिस करते हो। मुझे नहीं पता कि आप कैसे चीज़ों को पकड़ रहे हो। नूतन मैम ने तो इतनी सारी क्लासेस मिस करी हैं। मैंने स्पेशली उसको, उनको पर्सनली भी बोला है कि आप प्लीज प्रैक्टिस करो। ये कोर है, ये एडवांस का कोर है जो आप पढ़ रहे हो। इसमें आपको बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन निकलेंगी आपकी, अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो। राशि तुल्य नवांश, राशि तुल्य नवांश का मतलब क्या है? इसमें दो वर्ड है, ध्यान से सुनिए। राशि यानी आपका D1 चार्ट, राशि की तुलना में नवांश, यानी कि राशि के अंदर जो साइंस पड़े हुए हैं उनको स्टेशनरी कर दो। उनको स्टेशनरी कर दो, एज इट इज कर दो। एक चार्ट बनाओ विदाउट प्लेनेट, अपने D1 का बनाइए। अपने ही D1 का बनाइए, प्लीज बनाइए। मैं आपके चार्ट पे आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए हो क्या रहा है। ठीक है, अपना चार्ट याद है नसीम मैम? नसीम मैम याद है चार्ट अपना? आप स्माइल करके बोलो, काय को आज सीधे जी सीधे सर, बैठे हो? जी सर, हाँ, जी सर, जी सर, हाँ याद है, ठीक है। याद है। हंस के बोलो, मेरी भी एनर्जी बनी रहेगी। हाँ ऐसे ठीक है। तो D1 का चार्ट बनाओ। उसके अंदर नवांशा में जो प्लेनेट की प्लेसमेंट है, जिस जिस साइन में, उसको प्लॉट कर दो। अब D1 के प्लैनेट्स भूल जाओ। नवांशा में देखो कौन सा प्लेनेट कौन से साइन में बैठा है, उसको इस चार्ट में लिख दो। अच्छा। इसका एग्जाम्पल सर मान लीजिए, अगर लगन है कैंसर, तो हम नवांशा में जो कैंसर में जो बैठा है वो यहाँ लिखेंगे। नहीं मैम, नवांशा में जो साइन जहां लिखा हुआ है, कैंसर में लिखा है, हो सकता है वहां ना लिखा हो। फिर आपका जो भी प्लेनेट नवांशा में जिस भी साइन में लिखा है, उसको हाँ। प्लॉट इस चार्ट के अंदर उस साइन में कर दीजिए। ओके। ठीक है, जैसे हमारा जुपिटर वीनस वॉज इन हम्म। 11 नंबर साइन। आप करेक्ट। जुपिटर वीनस को इस चार्ट में 11 नंबर साइन में, चाहे वो किसी भी भाव में आ रहा हो, लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंट नहीं समझ में आया अभी? नवांशा में प्लेनेट कौन से साइन में बैठा है, ओके। मुंह से बोलो। चलो मैं आपको सैटर्न। स्पून फीड की तरह कराता हूँ ओके, आपको। सॉरी। या सैटर्न इन टॉरस। सैटर्न एंड टॉरस।
D1 चार्ट के अंदर टॉरस साइन कहाँ लिखा हुआ है? सर 10th 11th हाउस वहां लिख देना। वहां लिख दो। ओके। ठीक है। आ गया समझ? या करेक्ट। प्लॉटिंग करो फटाफट। यस। 2 मिनट लो, 1 मिनट लो और प्लॉटिंग करो, तब तक मैं पानी पी लूंगा। यस सर। ठीक है। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, डी हाँ वन नहीं नहीं, चार्ट और बोलो डी बोलो, वन मैं नैन। चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज हो और आप मुझसे पूछो। हाँ जी बोलो। सर डी आजकल सबको डी नैन परेशान कर हमारा। रहे हैं एक मिनट रुको क्वेश्चन। रुको, अभी आज की एनर्जी ऐसी है। मंगल हैज एंटर्ड राहु। सर पहली बार है 2 क्लासेस से मुझे इतना कंफ्यूजन हो रहा है, कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इट इज गुड टू गेट सर कंफ्यूज रादर देन एज्यूमिंग या कि मुझे आता है। या सर बिकॉज समझ नहीं आ रहा ना सर हाँ थोड़ा। नसीम मैम बोलो, क्या पूछ रहे हो आप, बताओ बताओ। सर डी नैन यानी बर्थ चार्ट हमारा। मैडम मैं ना सुसाइड पक्का करूंगा। डी वन यानी बर्थ मैंने चार्ट चाकू होगा। रखा है अपने पास, आज मैं पक्का आपके नाम लिख के जाऊंगा, आपके कारण ही कर रहा हूँ। मैम D1 बोल बोल के मैं पागल हो गया, मेरे बाल उड़ गए, सफेद हो गए कि भैया D1 इज बर्थ चार्ट, D9 इज नवांशा चार्ट। बर्थ चार्ट। ठीक ये राम। है, डी वन बर्थ सूर्य चार्ट को है। पता है ना क्या होता है, लगन पता है ना क्या होता है। जी सर, वो पता ऐसे है सवाल मुझे। मत डालना मेरे पे। मैं मतलब मेरे को ना ऐसा लगेगा, मेरे को लगता है पढ़ाना ही नहीं आता मुझे। आपने पता है नर्सरी का सवाल 12th क्लास के अंदर पूछा है। हाँ सर बना लिया। रुको मैडम को भी बनाने दो। या आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू टू मैच योर प्लेसमेंट्स, ताकि आप दोनों सेम पेज पे चल रहे हो। ठीक है। चलो आपने तो एग्जिस्टिंग वाले जो चार्ट मैंने दिया उसी को वर्कआउट किया है ना। नहीं सर मैंने तो अपना और कुछ। चार्ट किया है, खुद हाँ। का चार्ट किया है। ठीक है। खुद का। ये अब इस फैमिली। चार्ट को, नसीम मैम आपका हो गया। चलो मैं 1 मिनट के लिए व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ। नसीम मैम मेरे को देखो और एक चार्ट जी। के एग्जांपल से समझो। ठीक है। मैम फटाफट अपना बर्थ चार्ट बता दो, और जो चार्ट आपने डी नवराशि तुल्य नवांश का बनाया वो बता दो। बर्थ चार्ट का लगन क्या है बताओ। सर लियो। नहीं नहीं नहीं, अरे आरती मैम आपने हाँ जी बना सर। लिया है ना। हाँ सर। बताओ बताओ। कैंसर साइन। कैंसर साइन। 4। ये आपका D1 का चार्ट है, राइट। हाँ D1 का लगन है ये। ठीक है। 7 8 9 10 11 12 1 2 3, हाँ जी प्लेनेट बताओ। सर लगन में सैटर्न आ गया। अब ये D9 मैंने पे। जो नवांशा के अंदर D9 के अंदर जो हम्म। प्लेनेट जिस राशि में बैठे थे उनको हमने इस D1 के साइन में प्लेस कर दिया। या। ठीक है। हम्म। समझ में आ गया। ये D1 का चार्ट बनाए, लगन चार्ट बनाए, लग्न चार्ट। ये D9 चार्ट में प्लेनेट जिस भी साइन में बैठा है उस प्लेनेट को उठाकर D1 में मैंने प्लेस कर दिया। यहां तक बात समझ में आ रही है? नसीम मैम यस नो? नो सर। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो D9 चार्ट बोलिए मैडम। हाँ सर D9। लगन बोलो D9 का। लियो सर। लियो। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है जी। हाँ। लगन में यहाँ साइन बताओ अपने D9 के, बताना पहले प्लेसमेंट्स। हाँ D9 में सर केतु राइजिंग है। केतु राइजिंग, केतु राहु हाँ। 7वें में आ गया, ठीक है जी आगे। सेकेंड हाउस जुपिटर एंड मून। जुपिटर एंड मून, ओके वेरी गुड। थर्ड इज मार्स। थर्ड इज मार्स, ओके। फोर्थ हाउस सन। ओके। सिक्स्थ हाउस वीनस। 6th हाउस वीनस। 11th हाउस मरकरी। 6 7 8, 6 7 8। 11th हाउस सर। हाँ 11 जा रहा हूँ। मरकरी 11th हाउस में सर, 11th हाँ जी हाँ हाउस। जी, 11th हाउस में लिख रहा हूँ मैडम। हाँ मरकरी। ठीक है। जेमिनाई साइन है ये, हाँ। ओके। और सैटर्न 12th हाउस। सेकंड टर्न। ठीक है जी, हो गए प्लान पूरे हमारे। यस। हाँ। अब हमारा जुपिटर कहाँ लिखा है, ये जुपिटर के साथ क्या लिखा था हमने, मून है ना। मून हाँ जी सर। मून। जुपिटर मून, ठीक है। यस। हम्म। जुपिटर मेन कौन से साइन में मैडम, यहाँ पे 6 नंबर में। नसीम मैम जी। समझ में आ रहा है, ये जी 6 सर। नंबर में जी जुपिटर सर, मून है। ये समझ में आया जी सर। आ गया। यहाँ पे 6 नंबर मैंने कहाँ लिखा हुआ है इस चार्ट में, 3rd हाउस थर्ड में। हाउस। तो यहाँ पे लिख दूंगा जुपिटर मून।
ठीक है। ये मार्स कहाँ लिखा है? 7 नंबर में। मैं अपना हाथ उठा लीजिए जिसका भी हाथ चल रहा है। मार्स लिखा है 7 नंबर में, तो यहाँ 7 नंबर में मार्स आ गया। ठीक है। यहाँ पे वीनस लिखा है 10 नंबर में, तो यहाँ पे वीनस 10 नंबर में आ गया। 10 नंबर ठीक है। में। यहाँ पे राहु लिखा है 11 नंबर में, तो यहाँ पे राहु 11 नंबर में आ गया। ठीक है। यहाँ पर लिखा है मरकरी 3 नंबर में। ठीक है। मरकरी 3 नंबर में यहाँ पे आ गया। शनि लिखा है 4 नंबर में, शनि यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब आप एक चीज समझो, पूरी कहानी कैसे पलटी। ये अब आपके लिए एक इंडिपेंडेंट चार्ट बन गया। इसको बोलते हैं राशि की तुलना में नवांश। यानी कि राशि के साइंस के कंपैरिजन में नवांश के ग्रहों का जब हम इंक्लिनेशन सुपर इम्पोजिंग करते हैं तो क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रह अपना एक्चुअल रियल रिजल्ट क्या बता रहा है, D9 में बताता है। करेक्ट। हम कहते हैं कोई भी ग्रह हमें देखना है तो उसको D1 से देख के फिर D9 में देखते हैं हम। हमने क्या किया कि हमें जो जन्म के समय एनर्जी मिली थी, वो एनर्जी का रियल पोटेंशियल या आउटकम क्या आने वाला है, वो हम इस सुपर इम्पोजिंग चार्ट से देख रहे हैं। समझ में आया? इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ D9 ओवर D1। समझ में आया इस टेक्निक को? अब इस चार्ट को इंडिपेंडेंटली हैंडल करो। इसको भूल जाओ अपने बर्थ चार्ट को। ये समझ लो ये आपका बर्थ चार्ट है। ठीक है जी। ये आपका बर्थ चार्ट है। समझ में आया? अब देखो शनि वीनस को देख रहा है। शनि कहां बैठा है? 4 नंबर साइन में। व्यक्ति के साथ क्या होता होगा? 4 नंबर साइन किसका है? पानी का साइन है। नूतन मैम हाथ हटा लो ग्रुप से, ऐसे स्क्रीन से, और वीडियो खोल लो मैम, नूतन मैम, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। शनि 4 नंबर साइन में बैठा है। ये अपने फ्रेंड के साइन में बैठा है, डेट्रीमेंटल साइन में बैठा है, कि एनिमी की साइन में बैठा है? अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके सारे जने अनम्यूट रखो। ये एनिमी। बात इंटरेक्शन वाली है। एनिमी साइन। एनिमी साइन में बैठा है। अब ये पानी है, ये लोहा है, तो दिमाग में क्या होगा? रस्ट। रस्ट, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ओवर या। थिंकिंग की हालत, हम्म। ओवर स्ट्रेस, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन। ये सारी चीजें मैम को होती होंगी कि नहीं होती होंगी? सर जिनका है उनको अभी तक तो नहीं है। गॉल इनका कोई ना कोई आई, लेफ्ट आई वीक होगी। हाँ, ठीक आईज है। पे चश्मा लगा है, यस। ठीक है। हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, 4 नंबर साइन हार्ट को दिखाता है। अभी ठीक है सर, अभी नहीं है। हार्ट, लंग्स, अस्थमा, अर्थराइटिस, ये सब चीजें हो सकती हैं। कोल्ड का थोड़ा सा इशू कभी कभी वो आता है। बढ़ेगा, हम्म। जैसे जैसे एज बढ़ेगी बढ़ेगा। इस या। शनि की पक्की उम्र क्या है? 36 साल। तो हम्म। 36 से 42 के बीच में इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा कुछ ना कुछ। ओके। दूसरी चीज, शी इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड शी इज वेरी लकी फॉर हर हस्बैंड। जैसे ही इनकी शादी हुई, इन्होंने व्यक्ति को मेल का चार्ट है सर, मेल का चार्ट। मेल हो या फीमेल हो, किसी का भी हो, शादी के बाद पैसा बढ़ गया, ओके या। स्टेटस अच्छा हो गया। क्यों हम्म। अच्छा हो गया? शनि किसको देख रहा है? शुक्र को। हम्म। लेकिन व्यक्ति को पैसा बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। हम्म। ठीक है। व्यक्ति खुद भी स्पेंड थ्रिफ्ट आदमी है। क्यों आदमी है? 4 नंबर से आइन व्यय का है, फ्लो ऑफ कैश का है। घर के सुख के लिए पैसा खर्चना, सॉलिड एसेट्स बनाना, एक से ज्यादा अपार्टमेंट होना घर में इनके नाम पे। समझ में आया? मैं आपको हम्म। प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी समझा रहा हूं कैसे आती है। ठीक है। उसके बाद जुपिटर और मून, जुपिटर और मून दोनों किसके साइन में बैठे हैं? 6 नंबर साइन में। एनिमीज है। तीसरे घर में भी इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, एनिमी साइन में भी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो व्यक्ति को अपने एफर्ट्स में बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली चीजों को करना पड़ा, उसको बहुत सारी डिफिकल्टी आई। ठीक है। अपनी मदर से रिलेटेड कंसर्न्स बने रहे। राइट। मदर से दूरी भी मेंटेन हुई। ठीक है। मून अपने नेचुरल घर से 12वां होके बैठा है। मून अपनी नेचुरल राशि से, अपनी लगन राशि से तीसरा होके बैठा है। यानी लगन तीसरे में चला गया। यानी बंदा अपने सेल्फ एफर्ट से अपनी लाइफ की वेल्थ क्रिएट कर रहा है। या। इज दैट राइट? इज अ सेल्फ मेड पर्सन।
हाँ सर। और जुपिटर की सप्तम दृष्टि वीनस पे पहुंच रही है। दैट मीन्स द पर्सन कैन हैव अ लव मैरिज। सर किसकी सप्तम दृष्टि? पंचम दृष्टि। हाँ पंचम, यस हाँ सर, लव कैन हैव अ मैरिज। लव मैरिज। या लव मैरिज है सर। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है। हम्म। हम्म। जुपिटर की सप्तम दृष्टि भाग्य पे गई। शादी के बाद भाग्योदय हो गया। ठीक है। या। जुपिटर की नवम दृष्टि लाभ पे चली गई। इसका दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा होगा और इसके दोस्तों ने इसको धोखा भी दिया। या। ठीक है। या। समझ में आया? यस सर। इंडिपेंडेंट चार्ट से कितनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकलती है 1 मिनट के अंदर वैदिक के रूल से। हम्म। मंगल जो कि सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम राशि किसकी है? पब्लिक डीलिंग की है, लोन्स की है। इसने घर के लिए बहुत मोटा लोन ले रखा है। यस सर। ठीक है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली बना दें तो सातवीं राशि पब्लिक डीलिंग की है, बैंक की है, लोन की है। हम्म। मंगल वहां बैठ गया। मंगल लोन का कारक है। हम्म। मंगल झगड़े का कारक है। ये आदमी घर में झगड़ा कर मैं बैठता पास है करूँ। खाने के टाइम पे। ओके। ठीक है। मंगल प्रोटेक्टिव भी है। दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू हर हिज मदर। उनको लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। हम्म। मदर का खुद का नेचर बहुत गुस्से वाला है। या लियो साइन मदर का। मुझे नहीं पता मदर का साइन, मैं तो इस पोजीशन से बता रहा हूँ। मुझे कोई लेने देना नहीं, मैं तो ये चार्ट को डिकोड कर रहा हूँ। तो मदर को आपने कैसे सर डिकोड किया, गुस्से हाँ, चौथा वाला? घर किसका है मैडम? मदर। आप लोग मदर मुझसे का। एबीसीडी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो। हम्म। 12वीं क्लास में, फिर बोल रहा हूँ नर्सरी के क्लास के क्वेश्चन मेरे से 12वीं में पूछ रहे हो आप कि मदर कैसे देखा आपने। नहीं सर, आप मदर मिल गया मुझे नहीं 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 अपना। किसने मदर, किसने पूछा ये कि मदर आपको, आपको चौथा घर किसका है? मदर का सर। और मदर। और किसका है? मैं वांट टू नो कि आपको कितने अकेले में सब। रुको बात है मैम, बाकी ओके। दो जनों को भी बोल रहे हो। चौथा घर का एट्रीब्यूट्स बताइए। क्या क्या देखोगे चौथे घर से? मदर, मदरलैंड सर। और जहाँ शाबाश, जन्म हुआ है। वेरी गुड। और बोलो 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 बोलो। सर मैं बताऊं नहीं, कि नहीं? आप नहीं बताओ, आप बैन हो। आप बताओगे तो आपको पेमेंट लेनी पड़ेगी इनसे। हम्म। इनको भी तो जगाना है। अकेला एक बंदा थोड़ा एस्ट्रोलॉजर बनेगा इस ग्रुप में। तीनों के तीनों एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, तीनों को सक्सेसफुल करना है। सर भाई मैं का बहुत जिद्दी रिसोर्स। इंसान हूँ। छोड़ूंगा नहीं, रात को सपने में आके तंग करूंगा। सर मदर, मदरलैंड, आपका जन्म कहाँ हुआ है, घर का एनवायरनमेंट, वेरी गुड। लाइफ लाइफ अच्छा पार्टनर का चलो, अब जॉब। आपने घर का एनवायरनमेंट बोला। जी। मंगल का बेसिक नेचर क्या है? गुस्सा। सर गुस्सा। और मंगल सिर्फ एग्रेस गुस्सा नहीं करता, मंगल सर बहुत लॉजिकल एग्रेशन भी है। पैशन, एग्रेशन पैशन। अग्रेशन, लॉजिकल, पैशनेट, पैशनेट। सेंसुअलिटी, यस। ऑब्सेशन, करेक्ट। प्रॉपर्टी को लेके अपने लिए एक इमेज क्रिएट करना। सातवां हम्म। घर दिखावा। सातवां घर शनि का भी है, सातवां घर शुक्र का भी है। सातवीं राशि वहां पहुंच रही है। तो आदमी पब्लिक लेवल पे अपने स्टेटस को बनाने के लिए हर तरह का लोन लेगा। हम्म। ठीक है। मंगल सर कैन किचन है, तो सर कैन किचन आई कहाँ आस्क गई? क्वेश्चन हियर सर? हाँ बोलो। तो ये जो आपने बिल्कुल ट्रेड्स बताया है ये बिल्कुल सही है। बट एक एज के बाद में जो ये ट्रेड्स है बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हैं। मैम वो बाद में दशाओं से बदलते हैं ना। दशा भी तो अच्छा। चल रही होगी कोई। ओके ओके। दशा का प्रभाव क्यों भूल जाते हो? हम्म। अगर दशा में वो घर ही एक्टिवेटेड नहीं है तो वो बदलेंगे बदलेंगे ट्रेड्स। ट्रांजिट को भी तो देखोगे। हम्म। हमने इतने सारे लेयर्स पढ़ाए हैं आपको, एस्ट्रिक वर्ग का पढ़ाया हम्म। है, शुभ अशुभ पढ़ाया है, बली निर्बली पढ़ाया है। कोई भी चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते एस्ट्रोलॉजी में कि ये छोड़ देती हूँ ये पकड़ लेती हूँ मेरा मतलब निकल गया। हम्म। 80% लोगों की प्रिडिक्शन इसलिए खराब होती है क्योंकि वो सारे लेयर्स नहीं लगाते। सर इससे ये भी हो सकता है कि जैसे अभी बर्थ चार्ट से हम और ये मिला के देख रहे हैं कि ऐसा होगा। बट हम्म। एक टाइम के बाद में वो कंप्लीटली इसका अब पूरी थर्टी लाइफ सिक्स ईयर्स चेंज हो की जाए। एज के बाद ये चीजें हो रही हैं इसके साथ। कौन सा? 36 ईयर्स की एज के बाद। ओके।
एक्चुअली 36 के पहले का है, उसके बाद का पूरा हाँ, तो चेंज। बाद में जो ये जो मंगल की एनर्जी है हम्म। इसके उसमें गई। अब जब मंगल की दशाएं चलेंगी तो ये चीजें एक्टिवेट होंगी इसकी। अगर अच्छा। मंगल एक्टिवेटेड ही नहीं है तो आप कैसे करोगे वो काम? हम्म। ठीक है। अभी आप सुनो, अभी रुको, अभी बीच में नहीं बोलना, हम्म। एक दो तीन हम्म। चार। डन। शुक्र ने, बृहस्पति ने भी यहाँ देख लिया, मंगल ने भी यहाँ देख लिया। ठीक है। और हम्म। मैंने क्या बताया था कि अगर जुपिटर, मार्स और वीनस एक दूसरे से त्रिकोण में आ जाएं तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आती है। यस। ये डिक्टम मैंने लिखवाया, बताया है आपको। यस, यस सर। यस। यस यस। सर। तो आपको को क्वालिफाई हो गया कि इसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, हाँ खटपट सर, होगी। हो गई सर, या। वीनस से दशम में बैठा हुआ है, 4-10 का रिलेशन है वीनस और मार्स का। मार्स इज हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज एंड वीनस इज मैरिज इटसेल्फ, उसकी वाइफ खुद। ठीक है। 10वीं राशि अपने आप में सबसे डिफिकल्ट राशि है, स्ट्रगल की राशि है। कहाँ स्ट्रगल आ रही है? मैरिड लाइफ में स्ट्रगल आ रही है, जिसका दूसरी साइन 8वें घर में जा रहा है। ससुराल पक्ष का इंटरवेंशन है इसकी लाइफ के अंदर। और किसका इंटरवेंशन है? सबसे बूढ़े आदमी का करके। या करेक्ट सर। राहु कौन है? सबसे बूढ़ा आदमी। हम्म। समझ में आया? या। मैं प्रेडिक्शंस कैसे दे रहा हूं आपको? हम्म। मैं साथ साथ आपको लॉजिक भी बता रहा हूं, मैं कहां से क्या चीज पकड़ रहा हूं। मंगल की चौथी दृष्टि सबसे बुरी होती है। मंगल की अष्टम दृष्टि कहां जा रही है? लाभ पे जा रही है, दोस्तों के साथ लड़ाई। इसके घर में गेट टुगेदर में झगड़ा हो जाता है। ये आपका डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग रूम है आपका घर का। मंगल अग्नि है, अग्नि कहां पहुंच गई आपकी? नॉर्थ डायरेक्शन में किचन आ गई इसकी। हम्म। घर में नॉर्थ डायरेक्शन में किचन है मैम? यस नो? सर आई डोंट नो, चेक ये कर नहीं। लीजिएगा, 100% होगी। ओके। और साउथ डायरेक्शन के अंदर, साउथ ईस्ट के, सॉरी साउथ वेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं कहीं लाल रंग की चीज पड़ी हुई है घर में। हाँ सर, पड़ी हुई है। ठीक है। मैंने और वो बेड़ा गर्क कर रही है, इनकी वाइफ बीमार रहती है, भी। पैसा सारा दवाइयों पे खर्च हो रहा है। हम्म। ठीक है। 11वें का 1 2 3 4 5 6, 11वें का छठा भाव है। लाभ का कंपटीशन, लाभ का डिस्प्यूट, लाभ का रोग कहाँ आ रहा है? मंगल पे आ रहा है। मंगल जो शादी के सुख को शो करता है, मंगल जो इस घर के लिए आपके कर्म कारक है और आपका अफेयर। सुख अफेयर, भाव रोमांस, है, सुकून। हाँ। सुख भाव है। तो कर्म चिल्ड्रन। और सुख के लिए व्यक्ति को खर्चे करने पड़ रहे हैं। हम्म। क्यों खर्चे करने पड़े हैं? क्योंकि 2 नंबर साइन यहां आ रहा है, जो कि खुद शनि के साइन में बैठ गया, आके कर्म के साइन में बैठ गया। हम्म। तो शुक्र भी नौकरी दे रहा है। वाइफ कहाँ मिलेगी इसको? जॉब के एरिया में मिलेगी, वर्किंग जोन में मिलेगी। एम आई राइट? सर, जो वाइफ है वो एक्चुअली कॉलेज से साथ हाँ, गई। कॉलेज से हम्म। है, कोई बात नहीं, लेकिन बट। वीनस, ये एक पॉइंट है, हमने वीनस से हाँ। देखा। ठीक है। करेक्ट। वीनस इनको कैसी, इनको वाइफ कैसी चाहिए थी? जो बहुत ज्यादा कर्मशील हो, प्रैक्टिकल हो, काम हम्म। करने वाली हो, रियलिस्टिक बातें करती हो। यस, करेक्ट सर। क्यों? क्योंकि 10 नंबर साइन किसका? रियलिटी का है, ये ख्वाबों की दुनिया का नहीं है। हम्म। वाइफ की भाषा कैसी है? हार्श है। या। वाइफ बहुत प्रैक्टिकल है, सटीक है, सामने से स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात, नो बकवास। हम्म। समझ में आया आपको ये चार्ट कितना इंपॉर्टेंट और कितना मजेदार टेक्निक है ये, किसी हम्म। की लाइफ को 2 मिनट के अंदर डिकोड करने के लिए? हम्म। हमने कुछ नहीं किया, हमने D1 चार्ट के साइंस लिखे, D9 चार्ट में जो प्लेनेट की प्लेसमेंट्स थी उनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, उन साइंस, उन रिस्पेक्टिव साइंस के अंदर, जिन साइन में वो D9 में बैठे हुए हैं। इसको बोलते हैं राशि तुल्य नवांश का टेक्निक। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस नो? यस। यस सर। बाकी सबको से भी मुझे क्लियरिटी चाहिए कि सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। देखो, इस बात का शर्म मत करना, मैं चाहे जैसे मर्जी वॉइस के अंदर बोलता हूं, मैं आपका हितैषी हूं, मैं आपको फॉल्टर नहीं होने दूंगा। आई विल हैंड होल्ड यू फ्रॉम हेयर।
वेन एवर यू आर फॉलोइंग, बट मैं एटलीस्ट एक बेसिक कॉमन सेंस एंड अटेंशन एक्सपेक्ट करता हूं फ्रॉम माई स्टूडेंट, कि अगर मैंने फाउंडेशन। ठीक है, क्लियर। यस सर। चलो वेरी गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ अपने ही राशि चार्ट पे, इसी राशि चार्ट पे मैं। अब आपने क्या करना है, अपने नवांशा को के साइंस को स्टैग्नेट कर दो और प्लैनेट्स उड़ा दो, उसमें से एक चार्ट बनाओ अलग से, विदाउट प्लैनेट्स योर नवांशा चार्ट। ठीक है, प्लीज बनाइए, सब लोग बनाइए यही चार्ट मैं बता रहा हूं। 5 नंबर लगन खड़ा करो चार्ट, 5 नंबर लगन खड़ा करो, 5 6 7 8 9 10। D9 में बनाना है सर, D9 आप में। सिर्फ चार्ट लिखो पहले, डी ऊपर लिख जी दो D9 चार्ट, एम्प्टी डी जी नाइन चार्ट, एम्प्टी डी जी। नाइन चार्ट विदाउट प्लैनेट्स विद साइंस। ठीक है मैम, आपकी D1 चार्ट की जरा प्लैनेट प्लेसमेंट्स बता दो मेरे को प्लीज। अच्छा, D1 में कैंसर में जुपिटर। एक D1 चार्ट अलग से खड़ा कर लो जिसमें कैंसर में जुपिटर को बैठा दो। ठीक है, आगे बोलिए मैम। तो या सर सेकंड हाउस में सन सैटर्न एंड मरकरी। सन सैटर्न मरकरी। सैटर्न इज कंबस्ट सर। छोड़ दो भूल जाओ, कंबशन वशन सब भूल जाओ, वो कंबस्ट और है वो नजर आ गया। ठीक है, थर्ड हाउस इज राहु। ओके। तो ये D1 का बता रही हूँ मैं। हाँ हाँ, D1 का ही। ओके। हाँ, फोर्थ हाउस वीनस एंड मार्स। फोर्थ हाउस वीनस एंड मार्स। सिक्स्थ हाउस मून। सिक्स्थ हाउस मून। ठीक है, ओके। और नाइन्थ हाउस केतु। नाइन्थ हाउस ये तो, ओके। और आपका ये होगा 3 नंबर में राहु है। यस अच्छा, सर, तीन नाइन्थ हाउस नंबर में केतु, राहु। सॉरी। 9 10 11 ट्वेल्व सर, नाइन्थ 12। हाउस में केतु। हाँ ठीक है, ठीक, सॉरी मेरी गलती। मैम फर्स्ट हाउस में क्या था? जुपिटर। जुपिटर। ठीक है जी, अब आपका ये आ गया चार्ट, 10 11 12 1 2 3। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इस D1 में जो प्लेनेट जिस साइन में बैठा है उसको नवांशा के चार्ट में प्लेस करो। इसको ओके। बोलते हैं नवांशा तुल्य राशि। अभी ओके। पहले हमने क्या पढ़ा था, राशि तुल्य हम्म। नवांशा। अब हम्म। हम नवांशा की तुलना में राशि की चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, मून सिक्स्थ हाउस में है, सेजिटेरियस में है। 4 5 6 आपने फिफ्थ 7 हाउस 8। में लिखा है ना? सिक्स हाउस में है। सिक्स्थ हाउस में। अच्छा, 5 में नहीं है। नहीं, सिक्स्थ में। ओके, सो ओके, ठीक है, ओके। 4 5 6, हाँ आपने 6 में तो बना था। सिक्स्थ में मून है। ठीक है, कर हम्म। लिया जी, कर लिया, ठीक कर लिया। ठीक है, अब इस नवांशा, खाली नवांशा चार्ट के अंदर जो राशि चार्ट में जिस साइन में प्लेनेट बैठा है उसको उधर हम्म। सुपर इम्पोज कर दो। ओके। तब तक मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, आप मुझे जो नया चार्ट बनाओगे वो मुझे लिखवाओगे आप। यस सर। ठीक है, सिक्स्थ। ये जिसका चार्ट हमने डिस्कस करा उसी का बना रहे हो ना। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। अभी दो अलग अलग चार्ट बनाओगे तो फिर रिलेटिविटी नहीं नहीं आएगी नहीं इसमें। सर, इसी का ही कर रही हूँ सर, सब ठीक है, बना दिया मैंने। ठीक है। मैम एक बार बोलेंगे, हाँ नवांशा बोलो बोलो तुल्य बोलो बोलो। राशि। हाँ। बोलो, नवांशा का लगन बता दो मैम को। नवांशा का लगन लियो है। मैम लियो लगन के सारे साइंस लिख दो, लियो लगन से आगे। अच्छा। ठीक है, हाँ। प्लेनेट मत ली- लिखना, प्लेनेट हम बताएंगे कहाँ लिखना है क्या। और ऊपर लिख दो इस चार्ट को नवांशा तुल्य राशि टेक्निक, NTR लिख दो, NTR नवांशा तुल्य राशि। ठीक है, हम्म, हाँ जी। तो लियो लगन। लियो लगन 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। ठीक है जी, यस सर। चलिए वेरी गुड।
अब आप मुझे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बताओ एज पर राशि चार्ट। ओके सर, लगन में सैटर्न सन मरकरी। सैटर्न। सन मरकरी। लगन। राशि चार्ट में तो आपके जुपिटर। नहीं राशि सर। चार्ट। हाँ सर, राशि चार्ट में सेकंड हाउस में लियो में सैटर्न सन मरकरी। अच्छा, ठीक है, सैटर्न सन। ओके, वेरी गुड। सेकंड अब हाउस राहु। चलो, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट हाउस वीनस एंड मरकरी। हाँ, थर्ड हाउस में वीनस एंड मरकरी। मैम दो बार मरकरी कैसे आ रहा है? एक सेकंड, सॉरी सर, वीनस एंड मार्स सर, सॉरी सॉरी सर। मार्स। मैं वही कहूँ, दो मरकरी कैसे बना रहे हो आप? वीनस एंड मार्स, ठीक है। या। देखो, एंड सेजिटेरियस में मून। सेजिटेरियस में। मून। ओके, वेरी गुड। स्पाइसेस में केतु। पाइसेस में। केतु। ओके, केतु बहुत अच्छा है। और कैंसर में जुपिटर। कैंसर में। जुपिटर। जुपिटर एग्जॉल्ट कर गया यहाँ पे। यस सर। वेरी गुड। तो वो लगन में भी एग्जॉल्टेड ही है। हाँ, एग्जॉल्टेड ही है, लेकिन अब 12वें घर में चला गया। हाँ, पर ठीक है। इसका हमने किया था। अब आप एक चीज समझा देते। यस। इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में क्या क्या आ रहा है? शनि का प्रभाव। शनि सूर्य की लड़ाई में है। शनि और बाप बेटा लड़ेंगे, तो बाप क्या बोलेगा? बेटे को तेरी बहू के कारण तू बिगड़ गया। हम्म। ठीक है। हम्म। व्यक्ति को खुद को अय्याशी का शौक हो जाएगा, फाइनेंशियल नशा हो जाएगा। ठीक है। हम्म। हम्म। शनि लिकर है, मरकरी मल्टीपल है, और सूर्य अथॉरिटी स्टाइल वाली चीज है, यानी आंधी स्कॉच पीता है। हम्म। समझ में आया? उसको हम्म। सन क्या है? टॉप ब्रांड, एक्सक्लूसिव ब्रांड्स। ठीक है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी में स्टाइल के साथ रहना है, डिसिप्लिन्ड है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम करता है, बोन स्ट्रक्चर बहुत चौड़ा है, हाथ वगैरह सब चौड़े हैं। ठीक है। फेस के अंदर एक फीसनेस है, और शनि ने सूर्य को खराब करा, यानी राइट आई, आई से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम तो 100% है। कोई कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, बोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इसको। ओके। इसको एंजाइटी अटैक भी आ सकता है। ओके। ठीक है। अब शनि की तीसरी दृष्टि किस पे गई? घर पे। हाँ। नहीं, सॉरी, वीनस थर्ड और हाउस पे। मार्स पे। हाँ। ठीक है, मार्स हैप्पीनेस, वीनस वाइफ। हम्म। शनि एफर्ट डालेगा, यानी कि वाइफ को बहुत ज्यादा अपने लेग्स एफर्ट डालने पड़े इस शादी को चलाए रखने के लिए। हम्म। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम्म। ये तीसरा घर हमारे एफर्ट्स का भी है। हम्म। लगन लॉर्ड, लगन लॉर्ड शनि के साथ बैठा है, तो व्यक्ति ने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया होगा, हम्म। 16 से 17 साल की उम्र के अंदर। और ये आदमी सेल्स और मार्केटिंग के काम के अंदर हो सकता है। ठीक है। या कोई स्किल रिलेटेड या काउंसलिंग रिलेटेड काम होगा इसका। ठीक है, हम्म। इस तरीके के काम में होगा ये, और हम्म। टेक्निकल होगा वो। हम्म। ठीक है। सन एंड सन, सन, सैटर्न, मार्स, मरकरी, ये तीनों टेक्निकल प्लैनेट्स हैं चारों, और राहु भी टेक्निकल है। हम्म। ठीक है, तो आदमी को टेक्निकल लाइन के अंदर लेके गए। दूसरे घर का लॉर्ड वीनस, सॉरी, 10वें घर का लॉर्ड वीनस, वो एफर्ट में चला गया। ठीक है, यानी अपने से छठे में। तो व्यक्ति को चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने नियरेस्ट ओपोनेंट्स के साथ। उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था बहुत चैलेंजिंग मिला उसे, हम्म। काम को लेकर। ठीक हम्म। है। लेकिन व्यक्ति शौकीन बहुत है, और ये फ्लर्टिंग भी करता है। हम्म। फ्लर्टिंग नेचर है इसका। हम्म। ठीक है। समझ में आया? 7 नंबर साइन शो ऑफ है, वीनस बहुत कंफर्टेबल है अपने साइन में, लेकिन हम्म। मंगल यहां पर डिस्टर्ब हो रहा है। हम्म। मंगल यहां डिस्टर्ब हो रहा है। हम्म। मंगल इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन शो ऑफ, मंगल इज वेरी स्ट्रेट। और मंगल की चौथी दृष्टि कहां जा रही है? छठे भाव पे, जहां पे ये एग्जॉल्टेशन की तरफ अपने एग्जॉल्टेड साइन पे देख रहा है, यानी कि हम्म। जॉब के अंदर इसको राइज मिलेगा। 28 साल के बाद इसकी लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा। सर सिक्स्थ हाउस बोल तो 7 से 12th हाउस में देख रहा है सर केतु को। मैम मंगल की दृष्टि कौन कौन सी होती है? दृष्टि। मंगल की कितनी, एक दृष्टि होती है, दो होती है, कि तीन होती है? सर 3 होती है। कौन कौन सी? 7, 4 और 8।
तो यहाँ से चौथा घर गिनोगे तो छठे घर पे दृष्टि आएगी। जी। सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? नौवे जी भाव सर। पे। जी यहाँ भी सर। वो अपनी खुद की राशि को देख रहा है। तो ये दोनों जी जगह पे सर। प्रोटेक्ट कर दिया, यानी कि जॉब और जॉब रिलेटेड एनवायरनमेंट में, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में उसे प्रोटेक्शन मिल गई। और 10वें घर के लॉर्ड के साथ बैठा है, तो बॉसेस बहुत फेवरेबल मिले, फीमेल बॉसेस से फायदा मिला। ठीक है, समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ? आठवीं दृष्टि कहाँ गई? सडननेस के साथ थी, यानी घर से दूर जाकर ही कामयाबी मिली। ओके। तीसरा घर ट्रैवल का भी है। 1 2 3। और इसने नौवे घर को भी एक्टिवेट कर दिया, छठे घर को भी एक्टिवेट कर दिया, 10वें घर का लॉर्ड साथ बैठा है, यानी प्रोफेशन से रिलेटेड इस व्यक्ति को घर से दूर जाकर पैसा मिला। वीनस पैसा है, लग्जरी है, प्लेजर है। अपना स्टेटस कहाँ जाके बनाया आपने? पब्लिक इमेज कहाँ जाके बनाई? सातवां घर पब्लिक इमेज है। आपने अपने एफर्ट से पब्लिक इमेज कहाँ क्रिएट करी? घर से दूर जाके, ऑनलाइन काम करके, नेटवर्किंग करके, एमएनसी से काम करके। एम आई राइट मैम? यस नो बताते रहिए। तो जॉब के लिए बिल्कुल सही बोला आपने, छोटी उम्र से बिल्कुल सही बोला। मैरिज में प्रॉब्लम है, यस दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब आप ये देखो जुपिटर कहाँ बैठा है इस चार्ट के अंदर? यहाँ बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड जुपिटर यहाँ पर। सातवां 12वां भाव की एनर्जी किस चीज की है? सोने की, हॉस्पिटल वो की, हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट के की। आदमी आइसोलेशन। बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट्स करता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड, सिप, शेयर मार्केट, इसके अंदर इसने पैसा लगा रखा है। ठीक है, और ये मैनिपुलेटिव काम करता है। ठीक है, कभी कभी इसे लॉसेस भी होते हैं। लाइफ में एक बार मोटा धोखा खा रखा है इसने। जुपिटर जब भी 4 नंबर साइन में होगा, पर्सन को मोटा धोखा एक बार जरूर होगा। ये तो आंख बंद करके बोल देना आप। पैसे को लेके या किसी और को लेके? पैसे को लेकर तो 100% होगा, ओके। क्योंकि जुपिटर किसका कारक है? वेल्थ का कारक है। वेल्थ का, करेक्ट। किसी धोखे के कारण 4 नंबर साइन पानी का साइन है, लो टाइड हाफ टाइड। हम्म। समझ में आया तो पैटर्न? चिल्ड्रन का भी तो है, तो उधर भी होगा कुछ। है? किड्स का, चिल्ड्रन का भी कारक है ना, तो उधर भी कुछ होगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। जुपिटर फर्टाइल है, ओके। फर्टिलिटी में कोई दिक्कत नहीं देता वो। मतलब वहां पे कुछ ऐसा होगा कि सेपरेशन एंड ऑल दैट। नहीं, सेपरेशन अलग तब होगा जब केतु या कोई और चीज साथ जुड़ रही होगी। ठीक है, अब केतु इससे त्रिकोण में आ रहा है, दिस हम्म। क्रिएट्स प्रॉब्लम। ठीक है, 4 8 12 में जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन आ रहा है, समझे? हम्म। तो ऐसे आदमी को स्पिरिचुअल चीजों में डीप इंटरेस्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, हम्म। धार्मिक पिलग्रिमेज यात्रा जरूर करता है, मंदिर जरूर जाता है, मेडिटेशन योगा करने का शौक होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है। हम्म। ठीक है, केतु क्या है? ऐसे आदमी के पेट में जब भी स्ट्रेस आएगा क्रैम्प्स पड़ते हैं, स्ट्रेस के अंदर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है उसको, जिसके कारण उसका स्टूल पास नहीं होता और उसको इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स आते हैं। Okay. मैं आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना बता रहा हूं कैसे करते हैं। जुपिटर की पंचम दृष्टि कहाँ गई? 1 2 3 4 5 घर के तरफ, और जुपिटर की पंचम दृष्टि बचाती है। और जुपिटर की सबसे अच्छी दृष्टि है उसकी नवम दृष्टि, तो वो कहाँ गई? जुपिटर केतु को देख भी रहा है और उसके त्रिकोण में भी बैठा है। हम्म। तो यानी कि व्यक्ति को घर में किसी एक अपंग आदमी की सेवा जरूर करनी पड़ेगी, किसी ओल्ड एज आदमी के लेग से रिलेटेड, पाँव से रिलेटेड, कोई ना कोई कंसर्न से रिलेटेड सेवाएं जरूर करनी पड़ेंगी, वही उसको फायदा देगा। माँ के पाँव में भी दिक्कत हो सकती है। हम्म। ठीक है, ससुराल के अंदर किसी एक आदमी के, ससुराल में वाइफ के मामा के हालात खराब होंगे। पॉइंट समझ में आया? चलिए, क्लियर हुआ नसरीन मैम, नूतन मैम? यस सर। जी वेरी सर। गुड। अपने ही चार्ट्स के ऊपर पहले अपनी लाइफ को एनालाइज करो इन दो टेक्निक्स को यूज करके। तीसरी टेक्निक जो आज की लास्ट टेक्निक है, उसके बाद D9 खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 64th नवांशा, 64वां नवांश। ठीक है,
64वें नवांश को बोला गया कि किसी भी प्लेनेट से चौथे घर में जो भी साइन या प्लेनेट आ जाएगा वो 64वां नवांश बन जाता है। यानी कि बेसिकली हम उसे मून से ज्यादा लेते हैं, क्योंकि मून हमारी माइंड डिजायर्स का कारक है, तो उसका इम्पैक्ट मून से ज्यादा माना जाता है। तो आपके लिए चौ आपके नवांशा का 8 साइन, और किसी भी मान लो यहां पे देख लेते हैं इनके इनके नवांशा में अभी दशा पता है मैम आपको उनकी कौन सी चल रही है? राहु की। राहु राहु की। और वीनस। राहु एंड वीनस। राहु से चौथे घर में, तो सॉरी इनके चार्ट में नवांशा में मून से चौथे घर में क्या आ रहा है? नवांश में मून से मून से चौथे घर में सेजिटेरियस है। खाली है। सिर्फ कोई प्लेनेट नहीं है। नहीं। जुपिटर साइन में कहाँ बैठा है? जुपिटर सिक्स्थ वर्गो में बैठा है, सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस वर्गों में। हम्म। फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू ये आदमी गुजर रहा है। हम्म। आप कह रहे हो ना चीजें पलट गई एकदम से। हम्म। समझ में आया? 64वां नवांश एक्टिवेट हो रखा है। अब राहु से चौथे घर में जुपिटर का साइन आ रहा था, और जुपिटर कहाँ जाके बैठा? 64वां नवांश का लॉर्ड कहाँ बैठा है? हाउस ऑफ फैमिली के अंदर, हाउस ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम में, वहां 6 नंबर साइन में, जहां पे राहु स्ट्रांग होता है, जहां पे आदमी के आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं घर के अंदर। तो ये पॉइंट क्या? समझ नहीं आया, अरे प्लीज बाबा, दोबारा 6 नंबर साइन के राहु यहाँ बैठा हुआ है बताओ। ना। तो ये तो हमने चेंज करके किया ना। अरे ये चेंज नहीं, मैं नवांशा की मेरे को बताओ ना फिर आप। अच्छा, हाँ, राहु नवमांशा में मेरे को पहले मून बताओ। नवांशा के मून मून से जो जुपिटर बैठा है वो कहाँ बैठा है? तो सेम हाउस में बैठा है, सेकंड। यहीं मून बैठा एंड है ना, जुपिटर जुपिटर आते यहाँ हैं। बैठा हुआ है ना। यहाँ हाँ, बैठा है मून ना। एंड जुपिटर, हाँ। ठीक है। हाँ। 64वां नवांशा का जो लॉर्ड है वो मून के साथ बैठ गया। सर थोड़ा वो एक बार ये ये सर, चार्ट ये थोड़ा हटा दीजिए, ये सब नहीं क्लियर हो मैं रहा। इसको बंद ही वो कर समझ देता हूँ, नहीं रुको आ रुको। हाँ सर, नहीं अरे यार क्लियर हो बाबा, रहा। आप इसको देखो ही मत। ठीक है। हम्म। हम्म। आपके नवांशा चार्ट में मून का कौन से साइन में बैठा है? वर्गो साइन में। वर्गो से। वर्गो से 4 घर आगे जाएंगे तो 6 7 8 9 आ गया। करेक्ट। उसका लॉर्ड जुपिटर बना। करेक्ट। जुपिटर 64वें नवांशा का लॉर्ड है। ठीक है। और वो मून के साथ ही बैठ गया जाके। करेक्ट। राइट। हाँ। अब राहु का दशा चल रही है, और अंतर्दशा किसकी चल रही है? वीनस। वीनस की। राहु कौन कौन से घर में को एक्टिवेट कर रहा है? सर राहु करंटली सेवेंथ हाउस में है। सेवंथ हाउस में। सो सेवंथ हाउस से पंचम देखो और नवम देखो। सामने तो देखते नहीं है हम। हम्म। एक तो उल्टा चलेंगे, एक दो तीन चार पांच, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। हम्म। तो क्या व्यक्ति को अपने बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि तीसरे से चौथा है मून और हम्म। हम्म। जुपिटर की पोजीशन, राइट? हम्म। हम्म। तो व्यक्ति को बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं अपने चीजों को अर्जित करने के लिए। उसको हाँ, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। उसको स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रंट्रेशंस झेलनी पड़ रही हैं। क्योंकि एफर्ट तो डालना पड़ता जुपिटर अब मेलेफिक साइन में है, मेलेफिक हाउस में है, है। नॉट इन अ वेरी ग्रेट पोजीशन। हम्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? वर्गो इज नॉट, मरकरी का दुश्मन है जुपिटर। या। तो वो मरकरी के साइन में ना मून अच्छा परफॉर्म करता है ना जुपिटर अच्छा परफॉर्म करता है। ये बेसिक रूल तो हमें पता ही है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चार्ट। या। राइट। और राहु ने जिस घर को एक्टिवेट किया उससे केंद्र में आ गया वो। उससे केंद्र में आ गया, यानी कि एक उसके सुख का भाव बन रहा है वो, उसकी हैप्पीनेस का भाव बन रहा है। राइट। उसके होमलैंड का भाव बन रहा है। तीसरा घर आपका एफर्ट। छठा घर आपका कंपटीशन, आपका डिस्प्यूट, आपकी एलिगेशन। और जुपिटर वहां पे क्या कर रहा है? उसको सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। ये बात समझ में आई अब आपको? यस नो? बाकी दो जनों को के हाथ ऐसे लग गए हैं माथे के ऊपर, पता नहीं मैंने कौन सा बटन डाल दिया। चार्ट बनाओ भैया।
सर मैं चार्ट भेजूं क्या उसमें ग्रुप नहीं में? नहीं, नवांशा चार्ट आप बोलो इनको, लगन लगन बनाओ जी। सर, सर जो ऑलरेडी हमने एक जो आप अभी इसके पहले जो आपने एक चार्ट बनाया नवांशा वाला, हाँ जी, अब आप उसके अंदर नवांशा की जो प्लेनेट ओरिजिनल प्लेसमेंट्स थी उनको कंसिडर करो। जो ओरिजिनल थी या जो हाँ जी, हमने अभी प्लेस की थी, हमने डी देखो वन हमने की सुपर प्लेस की थी इम्पोजिशन, डी देखो नाइन हमने में। दो कॉन्सेप्ट्स करे हैं। एक राशि तुल्य नवांश, जिसमें हम राशि के चार्ट को स्टैग्नेट करते हैं और नवांशा के प्लैनेट्स को सुपर इम्पोज करते हैं। दूसरा हमने किया नवांशा तुल्य राशि, नवांशा के साइंस को स्टैग्नेट करते हैं और राशि के प्लैनेट्स को सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है। राशि को यहाँ पर डाला। तीसरी टेक्निक हमने ये करी कि जो नवांशा में मून साइन बैठा है उससे जी 4 घर आगे गिन लो। जी, जब एक दो भी तीन चार। उसमें बैठे हुए प्लेनेट या उसके साइन के लॉर्ड की हम्म। दशाएं, पीरियड्स आएंगे या वो एक्टिवेट होगा किसी तरीके से, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। नसरीन, यहाँ पे वो प्लैनेट्स नहीं है जो बने हुए हैं, वो एक्सचेंज वाले हैं। अभी मैं नया बता रही हूँ, उससे देखना। आप एक नवांशा चार्ट बोलो मैडम। नवांशा चार्ट बनाओ और ओके। लियो उसको राइज करो। लियो लगन करो, एक लियो लगन का चार्ट बनाओ हाँ, और ऊपर लियो लिखो वाला D9। बनाया ना हमने, लियो। नहीं, अरे मैम उसमें रुको, हमने क्या किया था, उसमें हमने D1 के एक प्लैनेट्स के को मिनट मैम, एक चार्ट, मिनट हाँ। आप समझाओ मत ऐसे। आप D9 का चार्ट एक खड़ा कर दो मैडम। या ओके उसमें ओके लिखो सर। D9 नवांशा चार्ट जी और उसमें लियो लगन से बनाओ चार्ट। पाँच जी। छः सात आठ नौ पाँच दस छः ग्यारह सात बारह आठ। जी ठीक है। अब जी। इसमें मैम ओके आप लियो लगन के नवांशा के प्लैनेट्स की ओरिजिनल प्लेसमेंट्स इनको लिख हाँ, लो। लगन में केतु। ठीक है। लगन में केतु है तो 7वें घर में राहु लिख दो यस, ऑटोमेटिकली। ठीक करेक्ट। है। सर लगन में केतु कैसे आया यहाँ पर? वो नवांशा में वो ऑलरेडी नवांशा में है। था मैम, वो पहले से आया कैसे, नहीं वो था। ठीक है। वो जो पहले हमने ओके। नवांशा ये चार्ट जो ये जो आपने बोला मून से फोर्थ हाउस वाला जो रहेगा उसको हम राइज करेंगे। नहीं नहीं पहले नहीं, मैम ये नवांशा चार्ट ओरिजिनल है। बनाओ, आप आगे मत भागो। आप सुपर ओ बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हमने दो, मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले हमने D1 चार्ट बनाया, फिर हमने D9 चार्ट बनाया। ठीक है। उसके बाद हमने एक नया टेक्निक यूज करी, राशि तुल्य नवांश। राशि तुल्य नवांश में हमने क्या किया कि D1 चार्ट के साइंस को फिक्स कर दिया, एक ब्लैंक चार्ट खड़ा किया विद राशि के चार्ट, D1 चार्ट लगन चार्ट के साइंस के साथ। उसमें हमने नवांशा में बैठे हुए प्लैनेट्स को सुपर इम्पोज कर दिया उस चार्ट के अंदर। ठीक है। ये फर्स्ट टेक्निक है, इसको क्या बोलते हैं, राशि राशि तुल्य तुल्य नवांश। नवांश। ठीक है। और फिर जी। हमने उसको एज अ इंडिपेंडेंट चार्ट एनालाइज किया। ठीक है। ये टेक्निक नंबर 1 है। वन। टेक्निक नंबर 2, नवांशा के चार्ट को नवांश स्टैग्नेट कर तुल्य दिया। राशि। अब आप सुनो, नवांशा के चार्ट को स्टैग्नेट किया हमने, साइंस को स्टैग्नेट जी किया, जी। राशि के प्लैनेट्स को उस पर सुपर इम्पोज कर दिया। हम्म। ठीक है। हम्म। ये हमारा क्या हुआ, नवांशा तुल्य राशि, राशि। हम्म। RTNNTR। ठीक है, हम्म। शॉर्ट फॉर्म। हम्म। अब हम तीसरी चीज देख रहे हैं, 64वां नवांश। उसके लिए सिक्सटी हमें फोर। कोई सुपर इम्पोजिशन नहीं करनी, नेचुरल नवांशा चार्ट को कंसिडर करना है। वहां पे मून की पोजीशन को देखना है और मून से चौथा घर गिन लेना है। मून से चौथा घर गिन लेना है। जी वहां पे अगर कोई जी साइन, वहां पे कोई प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट और वो साइन उसका लॉर्ड, वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक बन गया। जी। उनकी दशाएं, उनकी प्लेसमेंट, उनका एक्टिवेशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर वो वहां ओके। पे सिर्फ एक साइन लिखा है और कोई प्लेनेट नहीं है, तो साइन का जो लॉर्ड है वो जिस घर में जाके बैठेगा उस घर में प्रॉब्लम जनरेट कर देगा। इसीलिए मैंने बोला कि इनको फैमिली अफेयर, एफर्ट्स में कमी, सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस जॉब एरिया में करने पड़ रहे हैं, पैसे से रिलेटेड। घर में भी खटपट बढ़ गई है, इरिटेटिव बिहेवियर हो गया है, वाणी के अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, फूड को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं कि ये मुझे पसंद नहीं, वो मुझे पसंद नहीं, ऐसे मैं नहीं खाता, वैसे मैं नहीं खाता। हर चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिकली देख रहे हैं। 6 नंबर क्या है, क्रिटिसिज्म का है, फिल्ट्रेशन का है, गलत सही का, हर चीज के अंदर बाल की खाल निकालना। 6 नंबर साइन, जहां भी 6 नंबर साइन आपके चार्ट में लिखा है वहां आप बाल की खाल निकाल के रहोगे। अगर आपके लगन में लिखा है तो आपके नेचर में बाल की खाल निकालना है। समझ में आ गया। जी
आप हर चीज को चैलेंज ले लेते हो, ईगो पे ले लेते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, आप कहते हो नहीं ये तो मेरे को चाहिए, आई विल ग्रैब इट। दैट इज वाई मंगल जब इन साइंस के अंदर जाता है, मरकरी के साइंस में, क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको डिप्लोमेसी नहीं आती, और ये डिप्लोमेसी के साइंस है, कूटनीति के साइंस है। सडनली व्यक्ति के अंदर जिम करने की इच्छा जाग गई है, ये आदमी ने जिम ज्वाइन कर लिया होगा, तो जिम एक्सरसाइज की तरफ चले गया होगा, वो पहले से है सर, जिमिंग। ओवर कर दिया होगा उस चीज को स्टार्ट। हम्म। वो अपने गुस्से को दूर करने के लिए जिम में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। और सर इस हाउस में प्लैनेट नहीं है, लेकिन मरकरी इज एस्पेक्टिंग, मरकरी इज, एस्पेक्ट दे रहा है सर। अब मरकरी वहां एस्पेक्ट दे रहा है और जुपिटर मून के साथ बैठ गया जाके, करेक्ट। तो यानी कि मून जुपिटर और मरकरी जुड़ गए आपस में। हाँ सर। तो मून क्या है, डिजायर, मरकरी क्या है, मल्टीपल हम्म। और मतभेद। तो हम्म। आदमी के कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप और नेटवर्किंग में मतभेद पैदा हो रहे हैं। किसके साथ पैदा हो रहे हैं? दोस्तों के साथ पैदा हो रहे हैं, फैमिली के साथ पैदा हो रहे हैं, ऑफिस के जोन में पैदा हो रहे हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। मरकरी को हम मैसेंजर बोलते हैं। तो ऐसा आदमी बहुत ही इलेबोरेटिव डिटेलिंग देने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिटिकली एनालाइज हो जाता है, उसको सामने से ऑब्स्ट्रक्शन देने वाले लोग खड़े हुए हैं, जो उसकी फाइल को चलने नहीं देते, पहली बार में स्मूथ गो नहीं दे रहे, क्योंकि छठा घर फिल्ट्रेशन का है, काट छाट का है, हम्म। लीगल दलीलों का है, आर्ग्यूमेंट्स का है, सर्विस का भी है। ऐसे आदमी को बहुत ही ज्यादा अपने लेवल पे जितनी वो एनजीओ वगैरह के साथ सर्विस करेगा, उतना अच्छा है इसके लिए। ये एक रेमेडी है इसके लिए। ऐसा आदमी स्ट्रे डॉग्स को जाके सर्व कर ले, प्ले ग्राउंड में जाकर प्लांट्स लगाए। मून पानी है, मरकरी हम्म। प्लांट है, जुपिटर बड़ा है, तो बहुत सारे प्लांट लगाना। हम्म। जुपिटर केले का पौधा है, तो केले के पौधे की इंस्टॉलेशन करना। कहाँ करना? ऑफिस कॉम्प्लेक्स में। छठा घर क्या, ऑफिस एरिया है ना हमारा। हम्म। तो पैसा आपके दूसरे घर में जाके बैठ गया वो, तो पैसा वहां, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? आपका 2 6 10 एक्टिवेट हो रहा है, राहु की दशा चल रही है। राहु किसके नक्षत्र में है, आप बताओ? अच्छा। राहु का नक्षत्र बताओ आप। हाँ सर बेटा। राहु कौन से साइन में, मेरे को बताओ, मैं नक्षत्र बताया था। सर लगन में राहु इज इन सिक्स्थ। सिक्स्थ हाउस, ठीक है। नहीं, तो सिक्स हाउस में नहीं, वर्गो कितनी में डिग्री का? बैठा है, थर्ड हाउस। कितनी डिग्री का? 3 डिग्री। और कौन से साइन में? वर्गो में, थर्ड हाउस। वर्गो में है। हाँ, तो 2 6 10, तो 2 6 10 के अंदर आपका एक्टिवेट होता है सन, मून और मार्स। कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का? 3 डिग्री। 3 डिग्री का? तो हाँ। ये मून के नक्षत्र में होगा। Okay. चेक करो। हाँ सर देख। मून की डिग्री में पहले चरण में होगा। देखो, हमने जब नक्षत्र पढ़ रहे थे, मैंने एक आपको डी कोडिंग बताया था, हाँ सर, 144। राहु धनिष्ठा में है। धनिष्ठा में, मार्स में आ गया। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हमारा 3 नंबर साइन में था ना ये। नहीं सर, नहीं सर, मैंने गलत बताया सर, हाँ, कुछ और चार्ट खुल गया। मार्स बोल रहे हो आप, राहु की बता हाँ रहे हो। हाँ हाँ, नहीं सर, वो गलत चार्ट खुल गया ओपन करते टाइम। या राहु सर इसमें है, उत्तर फाल्गुनी में है। उत्तर फाल्गुनी, सूर्य हम्म। के नक्षत्र में है। हम्म। ठीक है। तो ये कौन से साइन में? थर्ड, 2 नंबर साइन में है। नहीं, वर्गो में है, थर्ड हाउस। कितनी डिग्री का है ये? 3 डिग्री का सर। हाँ ठीक है, लास्ट शुरू की डिग्री ज्यादा। ओके। अब और उत्तर फाल्गुनी में आ गया। ठीक थर्ड है। पद में है। थर्ड पद, ठीक है। तो धर्म अर्थ काम हम्म। में है, काम में है, और राहु हम्म। काम का प्लेनेट क्या? भी है। या। ठीक है। और हाँ। उत्तर फाल्गुनी। अब हाँ। उत्तर फाल्गुनी का नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? आई थिंक सन सूर्य। है सर। सिया सन। क्या सन के नक्षत्र में, डिजायर वाली जगह पे, ऐसे आदमी के अपने पिताजी के साथ खटपट होगी? अपोजिट, यस। बेसिक रूल। हम्म। सूर्य और राहु की लड़ाई है, ग्रहण लगाता है उसको। यस। बॉसेस के साथ खटपट होगी, ईगो या। वॉर्स होंगे,
जॉब क्यों छोड़ेगा ये आदमी? ईगो के कारण। हम्म। समझ में आ गया? 2 मिनट में डिकोड किया हमने। राहु उत्तर फाल्गुनी, तीसरा चरण सूर्य का नक्षत्र। हम्म। अब सूर्य कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस, राहु से D1 में। कितनी दूर है? सर 12वां, राहु से सन 12वां बैठा है D1 में। हाँ। अब इस व्यक्ति को घर से दूर जाकर ही स्टेटस मिलेगा, या दूर है घर से। तभी बच रहा है ये। अगर ये इस घर में रह रहा होता, इसको हार्ट अटैक आ जाता। जॉब दूसरे शहर में ही ली हुई है, बर्थ प्लेस में नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, इसके घर के पास हाईवे होगा। हाँ सर, पीछे ही है। खिड़की, मतलब अब आवाज हाईवे आती समझो, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कैसे पकड़ते हैं। है। सूर्य आपके घर का स्टेटस है। घर के स्टेटस के आगे राहु आ गया। राहु क्या है? लंबी दूर तक दिखने वाली चीज। तो क्या ओ। हो सकता है? एयरपोर्ट की पट्टी, हम्म। रेलवे ट्रैक, हाईवे। हम्म। अब रेलवे ट्रैक तो लोहे का बनता है और उसमें फट्टे भी लगते हैं जॉइंट वाले, हम्म। और रोड़े पत्थर भी डलते हैं। तो वो हम्म। शनि केतु का कॉम्बिनेशन है। लेकिन रेलवे स्टेशन जो है वो राहु शनि है। हम्म। अगर यहाँ राहु और शनि का कॉम्बिनेशन आया था तो मैं आंख बंद करके बोलता कि हाईवे भी है और रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन भी है। हम्म। शनि 12वां बैठा है राहु से। अब राहु शून्य उल्टा चल रहा है ना, राहु सूर्य की हम्म। तरफ जा रहा है। यस। यस। करेक्ट। यानी करेक्ट। कि राहु ने अपना मुंह खोला हुआ है सूर्य को निकलने के लिए। हम्म। इसका मतलब आदमी अपने स्टेटस को लेके बहुत ज्यादा प्राउडी है, बहुत ज्यादा ओवरडू करता है। जितना ज्यादा बड़ी बड़ी बड़बोली बातें करता है उतना ज्यादा मार खाता है। हम्म। बड़ी बड़ी बातें बाद में डंडा खाते। पॉइंट समझ में आया? मैं आपको प्रिडिक्शन एक्यूरेट करने के तरीके बता रहा हूं। ये स्टेप बाय स्टेप है, जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दी करने में गड़बड़ होगी। कंफ्यूज भी नहीं होना। मैं एक टेक्निक लगा रहे हो, पहले उस टेक्निक को पूरी तरह लगा लो, उसके बाद नेक्स्ट पे शिफ्ट करो। जितने इन्फ्लुएंसेस कॉमन निकल के आएंगे, यानी वो इवेंट तो घटने के 100% चांसेस पूरे के पूरे हैं। हम्म। अब मेरे को एक चीज बताओ, आज का राहु जो है वो 11 नंबर साइन में है। अब 11 नंबर साइन में राहु लिख दो। नवांशा चार्ट में 11 नंबर साइन में राहु लिख दो। तो राहु ही है 11 नंबर साइन में, अब नवांशा में। ट्रांजिट का राहु नेटल के राहु के ऊपर से जा रहा है। हम्म। तो क्या करेगा? एक्सप्लोजिव कर देगा। क्या कर देगा? एक्सप्लोजन कर देगा। हम्म। इसको सडननेस से फायदा भी होगा और बाद में इसको नुकसान भी होगा। हम्म। क्योंकि सूर्य अपनी आदत नहीं छोड़ता ना। सूर्य सूर्य तो सबसे बड़ा प्लेनेट है ना, वो तो फादर ऑफ प्लैनेट्स है। वो चाहे ग्रहण में भी हो तब भी आपको अपनी ऊर्जा तो देगा ही देगा वो। लेकिन वो नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है, नेगेटिव प्लेनेट के अंदर आने के कारण। तो हम्म। इसीलिए प्राउड, एरोगेंस, हार्श टॉकिंग, किसी को लेट डाउन कर देना, हाँ, ये सब चीजें आ जाती हैं। राइट। आदमी अपने स्टेटस को काइंडनेस के लिए यूज नहीं कर रहा, डिप्लीशन के लिए यूज कर रहा है। इसको ऐसे समझो, एक राजा है जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन उसको तमीज नहीं है अपनी प्रजा से बात करने की। जो अननोन लोगों से तो अच्छे बात करता है, लेकिन घर के लोगों से गलत बात करता है। हम्म। समझ में आया? अब आप लिखो शनि इसी के आगे बैठा हुआ है, यानी हाँ। राहु इसको क्रॉस करके गया है। या इसकी प्रोफेशन में अभी शॉर्टली कोई बड़ा चेंज आया होगा। पीछे प्रमोशन हुई थी लास्ट ईयर। ठीक है। क्यों हुई थी? क्योंकि जुपिटर इज आस्पेक्टिंग राहु, ट्रांजिट का राहु। या। तो जुपिटर कौन है? जीव का। जुपिटर कौन है? ग्रोथ का कारक। राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। हम्म। ठीक है। हाँ, पांचवी दृष्टि से करे अभी तो उसमें है ना, जेमिनाई में है तो एस्पेक्ट कर रहा तो है। देख रहा है उसको, एस्पेक्ट दिख रहा है। अब तो डायरेक्ट भी हो रहा है, करेक्ट। जेमिनाई में डायरेक्ट हो रहा है। यस। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, मैं आपको एक थंब रूल दे देता हूँ। एक तो रोज सुबह के उठकर आज के दिन की ट्रांजिट जरूर देखो, कि आज प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हैं। वो आपको याद होना चाहिए।
आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट कितने समय के बाद अपनी राशि परिवर्तन करने वाला है। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से, अगर मान लो आज आपका, आज का जो मून है वो आपके आज के मन का विचार है, वो आपने किया होगा आज। हम्म। उस मून के त्रिकोण में जो जो चीजें आ रही हैं वो सब आपने करी हैं आज। आप कर लो, मैं मैच करा देता हूँ। आपने कौन सी सब्जी खाई होगी मैं वो भी बता दूंगा। आपने किसी से लड़ाई झगड़ा करा कि नहीं करा, शॉपिंग करी कि नहीं करी, क्योंकि मून इज योर मन, विचार। और कुछ इजी करना हो तो राइजिंग नक्षत्र देख लो, डे का राइजिंग नक्षत्र आज सबसे, आज दिन कौन से नक्षत्र से शुरू हो रहा है उस नक्षत्र के बारे में पढ़ लो सर इसके लिए हमें क्या चार्ट बनाना होगा आज का? ना। हाँ। बिल्कुल नहीं, अपने ही नेटल चार्ट पे आज के प्लैनेट्स की पोजीशन को सुपर इम्पोज कर दो, अच्छा। एक आउटर बॉक्स बनाकर। ओके। तो आपको ये पता चलेगा कौन सा प्लैनेट अपने पोजीशन से आठवां जा रहा है, लगन से कौन सा आठवां आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा आज की एनर्जी कैसी है मेरी, जैसे मेरा हम आज किसी से झगड़ा क्यों हुआ, जैसे आज हम आप कंफ्यूज क्या क्यों सर? हुए, आज आप कंफ्यूज क्यों हुए। हाँ। सवाल है ना। एक हाँ। व्यक्ति जिसको एक एक चीज प्रिसाइजली पता है वो आज कंफ्यूज स्टेटमेंट में क्यों बैठा है। हम्म। उसको सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई चीज समझ क्यों नहीं आ रही। हम्म। क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्योंकि राहु सन मार्स इकट्ठे बैठे हैं और उसको अपोज कर रहा है केतु। हम्म। मार्स जो आपकी एनर्जी है, सन जो आपकी प्रखरता है, वाइटलिटी है राहु उसको ग्रहण लगा रहा है, अंगरख कर रहा है। आपको इरिटेशन हो रही है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। हाँ सर। निकेश सर मुझसे पूछ रहे हैं लेकिन मैं उनको सीधी जवाब क्यों नहीं दे पा रही, मेरे से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। सेल्फ ब्लेमिंग आ रहा है, मैं ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स क्यों कर रही हूँ। खाना तेज तेज खाने की इच्छा हो रही है, मगिंग कर रहे हो। राहु क्या करता है, स्वॉलो करता है। आदमी आज आपने खाना स्वॉलो किया होगा, आज खाना तीखा खाया होगा, हाँ थोड़े से सॉलो किया गरम था मसाले सर। डाल के खाया होगा। तो सॉलो किया था आज थोड़ा समय। ठीक है, अब इसकी शांति कब होगी, अब संध्या काल हो गया है, निकल गया है। जब आप रात को सोने बैठोगे तो आप थोड़ा सा दुर्गा का पाठ कर लेना, आप सेटल डाउन हो जाओगे। हम्म। राहु दुर्गा माता के कंट्रोल में आते हैं। तो आपने मुझे बताया था दुर्गा का कि मुझे करना चाहिए, मैंने आपको बताया था, मैंने दीक्षा ही ले रखी है समझे दुर्गा आपको, की। मैं अकेले आपके लिए देखो, मैं सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट हम्म। टू गिव यू कि ये कितनी डीप साइंस है, कितनी अच्छी हम्म। साइंस है। आप डे एनर्जी निकाल सकते हो, आप खुद की एनर्जी निकाल सकते हो, आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैंने आज सुबह निकाला कि विद्या आरंभ करने के लिए कौन कौन से योग आ रहे हैं पंचांग से। सिर्फ नेट के ऊपर डालो विद्या आरंभ करने के योग, ऑस्पिशियस डेट्स मिल जाती है, टाइम मिल जाता है। हम्म। आपको कोई कोर्स स्टार्ट करना है खुद का, आप करो कि मुझे कोर्स लॉन्च करना है, मेरे लॉन्च के लिए कभी भी कोई नई गाड़ी लेनी हो रोहिणी नक्षत्र में लो, हम्म। सबसे अच्छा नक्षत्र है गाड़ियां, क्योंकि मोबिलिटी का नक्षत्र है। या। ठीक है, क्लियर, यस सर। इंटरेस्टिंग, मजा आया। बहुत प्रैक्टिकल वर्किंग करी हमने, जो कुछ अब तक पढ़ा है सब लगाया। नसीन मैम पूछो। सर जी सर। सर ये जो 64th नवंशा वाला जो चार्ट बनाया है, इसके प्लैनेट की पोजीशन बताइए ना। बताओ जी, बनाओ जी, परमिशन बताओ। हाँ ये ये नेक्स्ट। ऋषियों नवांशा वाला चार्ट नहीं है, इसमें हम 64 नवांशा की टेक्निक लगा रहे हैं, ये नवांशा चार्ट है। जी ना। जी तो डोंट जी गेट कंफ्यूज, 64 नवांशा वाला चार्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। जी। तो गलत नॉमेनक्लेचर बोलोगे तो दिमाग में गलत सेटिंग बैठ जाएगी। नवांशा चार्ट के अंदर हम 64 नवांशा देखते हैं, कहां से, चंद्रमा जहां भी बैठा हो वहां से 4 घर आगे गिन लो। 4th, 4 घर आगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। जी अपने जी। चार्ट में रेड पेन से सर्कल कर दो, मून से 4 घर आगे क्या बैठा है या हम्म। कौन सा साइन आ रहा है, उसका लॉर्ड कहां जाके बैठ गया।
जब जी। जब उस जगहों की एक्टिवेशन होगी, वहां से राहु शनि केतु निकलेंगे, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। ओ, सर समझ आ गया मुझे। मेरा 4 घर आगे एक्वेरियस आ रहा है। हाँ, और राहु वहां ब्लैंक बैठा है। हुआ है, राहु बैठा हुआ है वहां पे। इसलिए। अब आगे समझ में। यस, करेक्ट सर। हम्म। मेरे दोस्त को कैंसर हुआ था, सेकंड स्टेज। डॉक्टर ने कहा था कि ये व्यक्ति किसी कीमत पे नहीं बचेगा, और मैंने उन्हें कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर ये आदमी बाउंस बैक करेगा। और मैंने सिर्फ कहा था एक रेमेडी करो, सिर्फ एक रेमेडी। उसकी बॉडी का तुला दान ऑर्फनेज में करवा दिया। हम्म। बॉडी का तुला दान मतलब आपके बॉडी के वेट के बराबर की चीज हमने दे दी। जी, जी। तुला दान का मतलब ये हुआ। हम्म। एंड डॉक्टर सेड कि इट इज ए मिरेकल। मैं कहा इट इज नॉट ए मिरेकल, आई हैव जस्ट मैनेज द एनर्जीज। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जी। है वो मतलब मैं बाकी तो डिटेल में आपसे करूंगी। मैं एक, बिकॉज अभी आपने रेमेडी बताई जैसे। सर ऐसे ही किसी को अगर कैंसर है बट दे डोंट वांट टू डू रेमेडी, दे डोंट बिलीव इन दैट, तो उस क्या कोई और कर सकता है उनके बेसिस पे? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर अनलेस एंड अनटिल वो या तो इन्फेंट हो या बुजुर्ग आदमी हो जो अपने हाथ से नहीं कर सकता। नहीं वो। अगर वो बिलीव नहीं करता तो उसके लिए वो रेमेडी काम ही नहीं करेगी। हाँ, बिलीव नहीं करता सर। तो जय श्री राम। सर बिलीव एस्ट्रोलॉजी में नहीं करते, बाकी सब में करते हैं, बस इतना तक। मैडम, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें वो नहीं केस नहीं कर। डिस्कस करना, इट्स अ क्लोज केस। ओके। तो मैं नहीं इमरजेंसी कर। सिचुएशन में आईसीयू में नहीं जाना चाहता। मैं हम्म। इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं पेस मेकर नहीं डलवाऊंगा। हार्ट कैसे ठीक हो जाएगा? आपकी जगह हम्म। मैं लगा दूं हार्ट पेस मेकर, हो जाएगा ठीक? जब फिजिकल बॉडी वैसे ठीक नहीं होगी तो रेमेडी कैसे काम करेगी? हम्म। उसका आपने परमिशन भी नहीं ली, वो आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरे ब्याह पे कर लो। या वो कर। संकल्प भी देने को रेडी नहीं है, वो संकल्प के हवन पे भी आने को रेडी नहीं है। तो करेक्ट। फिर कैसे काम करेगी? कोई हम जादू टोने वाले हैं क्या? ब्लैक मैजिक कर रहे हैं कि ऊपर से गौरी बाबा की तरह कुछ मत बुलाएंगे और काम हो जाएगा हमारा? ऐसे नहीं होता काम। ऐसे केसेस को पहले ही नमस्कार कर दिया करो। बोलो सर आप बहुत बड़े आदमी हो, हम आपको मैच नहीं कर सकते, हम तो बहुत छोटे से अदना से बच्चे हैं, हम्म। हमारे को कल ही कहा है। हम्म। ऐसे में तो बिल्कुल अपने को निम्न स्तर का बना दो। बहस भी नहीं करनी है ऐसे आदमी से। उसको कन्विंस भी नहीं, याद रखना कभी भी किसी को कन्विंस मत करो फॉर रेमेडी। हम्म। कन्विक्शन हैज टू कम फ्रॉम योर साइड सेल्फ। मैं ये करना चाहता हूं। अगर आप एक एनर्जी हीलर हो, आप मुझे बोलो निकेत सर आप ना इस तरीके से ब्रीथ लिया करो, और मैं उसको फॉलो कर लूं, तो आपकी ब्लेसिंग और वो टेक्निक का डिसिप्लिन मुझे फायदा देगा। अगर आप मुझे कन्विंस कर रहे हो उस टेक्निक के लिए और मैं करना नहीं चाहता, तो वो कभी भी मेरे लिए काम नहीं करेगी। इट इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है। हमने ज्यादा कैरी नहीं करना अपने आप को किसी के दुख दर्द के साथ। बी अ डॉक्टर, डोंट बी अ लवर। कितने लोगों के साथ दर्द झेलोगे और कितना दर्द झेलोगे? अपनी एनर्जी ड्रेन कर दोगे उस चक्कर में। डोंट लव योर क्लाइंट्स, सर्व योर क्लाइंट्स। तब अब थोड़े फैमिली मेंबर है क्लोज, तो कोई भी दैट्स हो। व्हाई। मैं कह रहा हूं मेरे सगे पिताजी हूं, इससे बड़ी बात तो नहीं बोल सकता। या करेक्ट। मेरे ब्लड रिलेशन में मेरे पिताजी हूं, तब भी मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगा। माई ओन यंगर ब्रदर डज नॉट वांट टू फॉलो माई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, व्हाट शुड आई डू? कीप क्राइंग और कीप कनेक्टिंग माई सेल्फ टू इट? नो। इट्स योर, उसका प्रारब्ध है। मैं हम्म। थोड़ा बदल सकता हूँ, यही तो प्रारब्ध है, यही तो डेस्टिनी है। मैंने आपको बताई थी कहानी, परसू परसा परसराम। हाँ। अब बंदे ने जब सोने का कलश पड़ा तो उसने आंखें बांध ली। उसने कहा ये क्या पत्थर सा रख दिया रास्ते में, जबकि वो सोने से बड़ा हुआ कलश था। उस दिन उसके मन में ये आया कि लोग कहते हैं आंखें बंद करके चलो तो सोना मिलता है, तो सोने का कलश सामने पड़े होने के बावजूद भी उसके पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। तो आपकी किस्मत में अगर नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा ईमानदारी से। आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ोगे ईमानदारी से। अगर आप अपने काम में कहीं आगे पीछे हो रहे हो, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है जो नहीं कर रहा।
और अगर वो ईमानदार है और वो मेहनत कर रहा है तो सूनर और लेटर वो पिक कर जाएगा। यू शुड नेवर बी पेसिमिस्टिक इन योर लाइफ। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप किसी सर्कमस्टांस की वजह से कोई चीज नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप गिव अप मत करो, आप चलते रहो। आपको सिचुएशन मिलेगी, आपके फेवर में आएगी। यू विल रीच अ पोजीशन। कोई एक जना 1 किलोमीटर पहले पहुंच जाएगा, आप 2 किलोमीटर लेट पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कौन सा कोई नोबेल प्राइज मिल रहा है कि हमने जी रात रात में 6 महीने के अंदर एस्ट्रोलॉजी सीख ली। हम 6 साल में सीखेंगे, 3 साल में सीखेंगे, बट हम छोड़ेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे। इसीलिए इन वीडियोस को, आज आप क्लास अटेंड कर रहे हो एक अलग मोड में हो, जब आप इन वीडियोस को क्लास खत्म होने के बाद अलग से फिर दोबारा वापस देखोगे तो आपको फिर बहुत सारी और न्यू चीजेस अनफोल्ड होंगी, क्योंकि हमारी डिटेंशन पावर बड़ी लिमिटेड होती है। इसलिए बार बार सुनने से आपको वो टेक्निक्स दिमाग में उतर जाएंगी। क्योंकि मैं फ्लो में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्लाइड पे नहीं होती, कहीं लिखी नहीं होती, लेकिन मैं बोलता हूँ, तो वो आपके लिए बुलेट पॉइंट्स की तरह काम करेंगे। फिर आप उसको अपने तरीके से फ्रेम कर सकते हो। जैसे आरती मैम ने अपना एक नोट बनाने का तरीका बनाया हुआ है, नूतन का अपना एक तरीका है नोट्स बनाने का या चीजों को याद करने का, नसरीन मैम का अलग तरीका है अपने नोट बनाने करने का। गलत कोई नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है चीजों को याद करने का। एम तो हमारा ये है ना कि हमारा रिजल्ट ठीक आना चाहिए, हमने जो सीखा हम उसको एनकैश कर सकें। वट एवर यू आर लर्निंग, इफ यू आर नॉट एबल टू एनकैश इट, इट इज नॉट मोर देन अ हॉबी टू यू। अगर ये आपके लिए हॉबी है तो फिर आपको पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर आप लगे रहो, मस्ती करते रहो, नोवेलिस्ट की तरह नोवेल पढ़ते रहो। और अगर आपको इसको करियर क्रिएट करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है अपने लिए, तो फिर इसके अंदर अपने आप को झोंक दो। जब तक इससे शादी नहीं करोगे तब तक ये आपसे शादी नहीं करेगी। आई ईट, ड्रिंक, स्मेल, स्लीप विद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। दैट इज माई फर्स्ट वाइफ। मैं उस पैशन के साथ करता हूँ सब्जेक्ट को। मुझे सब्जेक्ट से प्यार है, और मुझे उस हर आदमी से प्यार है जो इस सब्जेक्ट से प्यार करता है। मुझे उस हर आदमी से नफरत है जो इस सब्जेक्ट की बेइज्जती करता है, गलत प्रेजेंटेशन करता है या गलत स्टेटमेंट्स पास कर देता है विदाउट हैविंग एनी नॉलेज। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम्म, आप लोगों को कोई एक चार्ट, कॉमन चार्ट, कोई भी एक जना आप में से डालोगे, डेट ऑफ बर्थ विद टाइम डिटेल, और सब लोग उसको, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हम फाइनल सीरीज पे हैं, एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, अगर वो नहीं भी पता होंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि प्रोडिक्शन नहीं निकलेगी, उतनी मैंने आपको सिखा दिया है कि आपकी एक्यूरेट प्रोडिक्शन आ सकती है। तो आप उसको प्रिडिक्ट करोगे अपने अपने लेवल पे, और इसी ग्रुप में डालोगे, प्रैक्टिस ग्रुप में नहीं डालोगे। ठीक है, प्रिडिक्शन करके लिख के रखोगे, अपनी प्रिडिक्शन ग्रुप में नहीं डालनी, हम उसे डिस्कस करेंगे, और जिसने जो चीज मिस करी होगी उसको वो बताएंगे कि तूने ये चीज यहां से तेरे को देखनी चाहिए थी, हम्म, ताकि आपको माइंड में वे हाउ यू हैव टू लुक एट अ चार्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू डू वन कंप्लीट चार्ट फ्रॉम पिन टू पाई। उसका एजुकेशन, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी मैरिड, उसकी हेल्थ, उसका रिलेशनशिप, उसका बिहेवियर, उसका माइंडसेट, उसका पैसा, सब निकालो उसके अंदर। कोई भी एक जना भेज देना, जो चार्ट भेजेगा वो कंफर्म करेगा दूसरे को, बाकी दो जने प्रिडिक्ट करेंगे। और ये मत घबराना कि मैंने कम बताया तो सर क्या बोलेंगे। सर कुछ नहीं बोलेंगे, सर राक्षस नहीं है, सर आपके फ्रेंड है। अगर वो डांट, मेरी आवाज अगर शार्प भी होती है तो वो आपके बेनिफिट के लिए होती है, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं होती। ठीक है, चलिए जी, गुड डे, एंजॉय योर सेल्फ। सर सर, एक मिनट वो बता दूं मैं चार्ट का जो नसरीन ने पूछा था अभी हाँ प्लैनेट। बोलो। हाँ नसरीन, वो नोट कर लो जो D9 का प्लेसमेंट पूछ रही थी ना। हम्म। लियो लगन केतु है, हम्म। ये D9 है। आवाज नहीं आ रही नसरीन, अनम्यूट। हाँ मैम, फिफ्थ में केतु, सिक्स हाँ सेवन एट लगन खाली में सेकंड, केतु, थर्ड।
हम्म। लगन में केतु, सेकंड हाउस में जुपिटर एंड मून, थर्ड हाउस में ओके। मार्स, फोर्थ हाउस सन, सेवेंथ हाउस राहु, राहु। और एक में सिक्स्थ हाउस बताना भूल गई, सिक्स्थ हाउस में वीनस, इलेवेंथ हाउस में मरकरी, और ट्वेल्थ हाउस में सैटर्न। ये हाउसेस का बताया मैंने, साइन नहीं बताया। ठीक है। सेट। 11th ठीक। हाउस में। इलेवेंथ हाउस में मरकरी, जेमिनाई में मरकरी है, मर्क्यूरी। और और 12th में। ट्वेल्थ में सैटर्न। सैटर्न। ये D9 की एक्चुअल पोजीशन। ठीक है। या ओके सर। अब यहाँ पे जहाँ मून लिखा था वहां से हमने जब चौथा साइन देखा तो सैगिटेरियस आया था। सैगिटेरियस साइन का मालिक जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। राहु ट्रांजिट का राहु राहु के ऊपर से गुजर रहा है, इसलिए उसको प्रॉब्लम हम्म, फेस हो रही है। हम्म। समझ और में? मरकरी एस्पेक्ट कर रहा है, यही मरकरी एस्पेक्ट कर रहा है, और मरकरी के एस्पेक्ट होने के कारण मून जुपिटर और मरकरी का आपस में रिलेशनशिप बैठ गया, और वो 64वां नवांश बन रहा है, इसलिए जुपिटर प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट क्रिएट हो रहा है। हम्म। ठीक है। एक चीज पर और या एक चीज और देखनी है इसके अंदर। हम्म, जाते जाते एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ गया। ट्रांजिट के शनि को, वो आज का ट्रांजिट का शनि आज पाइसेस में है शनि, राइट, सबको पता या है। या तो शनि, आज के शनि को पाइसेस साइन में लिख दो नवांशा चार्ट में आप सब। या ठीक है। और अब देखो ये शनि कौन कौन से घरों को एक्टिवेट कर रहा है। सर टेंथ हाउस, हाँ, सेकेंड हाउस, वेरी गुड। 7, 8, 9, 10, ये दृष्टि भी मार रहा है सर, नवांशा 64 नवांशा वाले। अब पता चल गया, लेयर समझ में आया, हम्म, क्यों इतना कॉन्फ्लक्स हो रखा है। हम्म, तो ट्रांजिट और दशा को जब कंबाइन करके यूज करते हो और 64 नवांशा की टेक्निक को यूज करते हो तो बहुत अच्छा डिटेलिंग निकल के आता है। हम्म। सर किसी ने नूतन समझ बोला, में आया? सर सेकंड हाउस 10th हाउस। हाँ, देन। दृष्टि लगाओ ना, 3, 7, 10। हाँ ओके हाँ। ठीक है। ठीक है सर सर इनके जैसे वीनस की दशा चल रही, किसी ने बोला कि इस दशा में प्रॉपर्टी बनेगी, सर वो सही है कि ऐसे ही है? वीनस की दशा में प्रॉपर्टी बनेगी। हाँ, बिकॉज फोर्थ एज हाउस क्या है ऑफ बंदे वीनस की? 47। वीनस की दशा इसकी बर्बाद करेगी जी। खराब करेगी। वीनस की दशा यार रखना, अर्ली लाइफ में शनि की दशा आ जाए और 40 साल की उम्र के बाद शुक्र की दशा आ जाए, ये अच्छी नहीं होती। इसको बोलते हैं कालात्र दशा। ओह। एक कॉन्सेप्ट है दशा। साउथ के अंदर, ये साउथ का है कॉन्सेप्ट। हम्म। साउदर्न इंडिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कई लोग कालात्र दशा, नेट के ऊपर चेक करिए क्या होती है तो आपको पता चल जाएगा। कालात्र दशा अच्छी नहीं मानी जाती, तो 54वें 50th ईयर के बाद अगर वीनस की दशा आने वाली है तो वो अच्छी नहीं निकलती। अच्छा, अब आप ये देखो, ये लियो लगन की कुंडली है, तो लियो लगन के लिए शुक्र पॉजिटिव प्लेनेट है कि नेगेटिव प्लेनेट है सर ये पहले? D9 है, D1 कैंसर है। कोई बात नहीं, हम्म, हमारा लगन D1 इवन कैंसर के लिए भी हम्म, वीनस इज नॉट अ वेरी ग्रेट प्लेनेट। ठीक है। हम्म। वीनस की खुद की प्लेसमेंट कैसी है? फोर्थ हाउस विद मार्स। विद मार्स इन सेल्फ साइन, बट मार्स का एफ्लिक्शन क्या आ रहा है? प्रॉपर्टी दे सकता है क्योंकि मंगल के साथ बैठा है, लैंड का कारक है, लेकिन हम्म। बहुत मोटा लोन लेना पड़ेगा और किसी ना किसी प्रॉब्लम में जरूर आएगा। अब आप ये देखो कि क्या इस वीनस को शनि की दृष्टि मिल रही है, हाँ सर मिल रही है, और थर्ड हाउस। जुपिटर की? नहीं, ट्रांजिट का जुपिटर देख रहा है इस शनि ट्रांजिट का को, जुपिटर सॉरी इस एक वीनस को दो, हाँ सर 1, 2, 3, 4 अभी देख रहा हाँ। है। अभी देख रहा है, तो ये टाइम है इसकी प्रॉपर्टी क्रिएट करना। ओके। ठीक है। जीव, जब तक जीव एनर्जी, प्राण एनर्जी जुड़ेगी नहीं, मंगल लैंड है, बुध भी लैंड है। बुध हम्म, कमर्शियल लैंड है, मंगल घर का लैंड है, हम्म, शनि कंस्ट्रक्शन है। जब तक ये जुड़ेंगे नहीं आपस में तब तक आप प्रॉपर्टी वाले काम में नहीं जाते।
चौथा घर एक्टिवेट होना चाहिए, हम्म, चौथी राशि एक्टिवेट होनी चाहिए। आप कभी भी किसी के घर को एक्टिवेशन देख रहे हो तो आप ये चीजें जरूर देखो, क्या चौथा घर एक्टिवेट हो रहा है, क्या चौथी राशि एक्टिवेट हो रही है, क्या चौथे घर के ट्राइन में कहीं कोई ऐसी कॉम्पोजिशन बन रही है, तो बनेगा। ट्राइन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो चौथी राशि उस नेटिव का जो चौथी राशि है, हाँ उस हाँ नेटिव। ओके ओके। हाँ सर, वो एक्टिवेट हो रही है अभी। हाँ, तो वीनस। फिर बनेगा ना, बनेगा ना, क्या वीनस है। दिक्कत है। राहु लेकिन है। आप एक चीज समझो, अब आप ये अब नवतारा चक्र लगाओ इस पे। मून कौन सी राशि में बैठा है? देख लेती हूँ सर। मून कौन से नक्षत्र में है? पहली दशा किसकी आई थी इसकी? नवतारा। जल्दी करो, मेरे क्लास का वो हाँ वर्कशॉप का सर। टाइम हो रहा है, मुझे उसकी तैयारी भी करनी है। मैं 5 बजे से बैक टू बैक पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट भी चुप नहीं हुआ। हाँ सर, क्या पूछा नवतारा में सर? मून पहली दशा किसकी थी? पहली दशा अरे वीनस भाई, मून की। का नक्षत्र बता दो ना मेरे को। सर पहली दशा वीनस की थी। वीनस की थी। वीनस के बाद किसकी दशा आएगी? सर सन की। सन के बाद? मून। मून पे मार्क करो, गोल चक्कर काटो, ओके प्रॉब्लमेटिक। ओके। मून के बाद मंगल, गुड। मंगल। मार्स। मंगल के बाद राहु, राहु। राहु। राहु पे गोल चक्कर काटो। जुपिटर। उसके बाद जुपिटर की आएगी ओके रिपोर्ट। जुपिटर। शनि की दशा, प्रॉब्लमेटिक। सैटर्न। सैटर्न। हम्म। उसके बाद मरकरी। मरकरी। मर्क्यूरी। ठीक है। केतु। हम्म। मरकरी, उसके बाद केतु। केतु। ठीक है। तो हम्म। मरकरी केतु के पीरियड के अंदर जब इसका वीनस में मरकरी में क्या कहते हैं पीरियड आएगा, हाँ, और लगन का, क्योंकि वीनस जो है, वीनस जन्म नक्षत्र है, ठीक है। इवन जन्म नक्षत्र की भी दशा अच्छी नहीं होती। जन्म नक्षत्र की दशा में भी प्रॉब्लम प्लस माइनस होता है, 50% प्लस 50% माइनस। ठीक है। ओके। हम्म। जब वीनस में मंगल की दशा आ जाएगी या अंतरदशा आ जाएगी और साथ में जुपिटर की दशा इसमें चलेगी, तो इसके लिए अच्छा होगा। ओके, सो वीनस की दशा चली गई है, मतलब अंतरदशा में अब जुपिटर जब आएगा। अब ये करो। हाँ, वीनस में वीनस से तो। वीनस बाहर निकला। अब हम्म। वीनस में पहले सूर्य की दशा आ रही है, राइट। हम्म। तो हम्म। सूर्य इसके लिए खराब नहीं है, करेक्ट। हम्म। तो और जो वीनस है वहां पे 7 नंबर साइन दिखा रहा है, राइट। हम्म। मंगल घर का कारक है। मंगल हम्म। इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए त्रिकोण और केंद्रों का स्वामी है, हम्म। राइट। या। तो वीनस में मंगल की दशा में घर बनेगा। वीनस में मंगल की यस। दशा। ओके। ठीक है। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर। यस। सर एक और चीज है, वन लाइन अगर आप बाद में देना चाहें जवाब दे सके। सर ये सुना है कि जैसे कि जुपिटर है या सैटर्न है, जब वो ट्रांजिट करते हैं तो उनका हम्म। इफेक्ट 6 महीने पहले जुपिटर का स्टार्ट हो जाता है, सैटर्न हर का। चीज का हो जाता है। आपका कोई भी जब कोई भी दशा जब अंत हो रही होती है और कोई नई हम्म। दशा शुरू हो रही होती है, हम्म। तो इसको बोलते हैं छिद्र पीरियड। यानी छिद्र। कि कोई भी नया रिजल्ट इसमें नहीं मिलता हमें। अच्छा। जैसे जुपिटर में लास्ट दशा राहु की होती है। हम्म। जुपिटर में राहु के पीरियड में जुपिटर की दशा खत्म होती है, ठीक है। हम्म। तो जुपिटर राहु और शनि शनि, हम्म। ये पीरियड डिफिकल्ट पीरियड होता है, ओके। क्योंकि ना पुरानी एनर्जी पूरी तरह एक्टिवेट हो रही होती है, होती रहती है, ना नई एनर्जी पूरा रिजल्ट दे रही होती है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है दो हम्म। आते जाते प्लैनेट्स का। हम्म। इसलिए ये पीरियड हमेशा कॉशियसली निकालना चाहिए। इस टाइम पे कोई नया बड़ा डिसीजन नहीं आना चाहिए जब तक कि ये एनर्जी सेटल ना हो जाए, ओके। ठीक है। और जितना बड़ा दशा होगी, मान लो सबसे बड़ी दशा किसकी है? वीनस की। या। तो वीनस की दशा का इम्पैक्ट अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले नजर आना शुरू हो जाता है। हम्म। मरकरी का भी ऑलमोस्ट 1 साल पहले। शनि, मेरा केतु की दशा शुरू हो रही थी और मेरे को 6 महीने, केतु की दशा से 8 महीने पहले हम्म। मैंने एक मेजर स्पिरिचुअल बड़े बहुत महंगे कोर्स के अंदर अपने आप को एंगेज कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि इधर मेरे कोर्सेज बहुत तेजी से चलने लग गए और वो पर्टिकुलर चीज मैं लाइव कर ही नहीं पाया और मेरा 1.5 लाख रुपए खराब हो गए। हम्म। इम्पल्सिव डिसीजन।
इवन इफ यू नो एस्ट्रोलॉजी, अगर आपके प्रारब्ध में कोई नुकसान झेल रहा है ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से आप कराए बैठो। ठीक है, यस। क्लियर। चलिए जी, ओके, ओके सर, थैंक गुड यू। डे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।